देखो हम किसकी तैयारी करने के लिए आए हैं? एमपीपीएससी की तैयारी करने। एमपीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। मध्य प्रदेश पब्लिक एमपीपीएससी है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। बोले ये क्या है? ये एक संस्था है जो क्या करती है, आपका एग्जाम लेती है। जैसे सीबीएसई सुना आपने, एमपी बोर्ड सुना, 12वीं के एग्जाम होते हैं ना, एमपी बोर्ड सीबीएसई, ऐसे एमपीपीएससी एग्जाम लेता है। ठीक है, तो एमपीपीएससी देखो काम। अब जैसे 12वीं के एग्जाम में कितने पेपर होते हैं आपके? 5 पेपर होते हैं, है ना, हिंदी और अंग्रेजी में लिखना रहता है। ऐसे एमपीपीएससी 3 चरणों में एग्जाम होती है। जैसे 12th में क्या होता है? त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक। ऐसे एमपीपीएससी में होता है 3 चरण। पहला होता है प्री, सामान्य भाषा में बोला, इसको बोला जाता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा। क्या बोला जाता है इसको? प्रारंभिक परीक्षा। क्या बोला जाता है? प्रारंभिक परीक्षा। ठीक। प्री होता जो कि छंटनी करने के लिए होता है। छंटनी करने के लिए कैसे? मतलब कि 1 लाख लोग बैठ रहे, उसमें से 10,000 को पास कर लेंगे, 90,000 फेल। क्यों? क्योंकि वो ये परीक्षा पास नहीं कर पाए, मतलब यहाँ जाने के वो योग्य है ही नहीं, तो यहाँ छंटनी करना। बोले डायरेक्ट ही मेंस दिला रहे तो कितनी कॉपियाँ लानी पड़ेगी, कितना पैसा बिगड़ेगा, इसलिए बोले पहले देखो से इनमें है कि नहीं है। फिर होता है मुख्य परीक्षा, जिसको बोला जाता है मेंस। क्या बोलते हैं? मेंस। क्या बोला जाता है? मेंस। मेंस का नाम है मुख्य परीक्षा। क्या है इसका नाम? मुख्य परीक्षा। पेपर कितने होते हैं हम आपको अभी आगे बताएंगे। क्या होता है? मेंस या मुख्य परीक्षा। उसके बाद अगला होता है, अगर मुख्य परीक्षा पास हो जाते हैं आप, तो फिर आएगा साक्षात्कार। क्या आएगा? इंटरव्यू। क्या होता है? इंटरव्यू। क्या होता है? इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार। इंटरव्यू क्या होता है? मैंने बोल दिया कि यामिनी बताओ अपने बारे में। बोले कहाँ से हो, क्या हो? बोले मेरा नाम यामिनी है, मैंने बीए करा है, मैं यहाँ से रहती हूँ, मेरे अपने इतने % बने हैं और मेरे इंटरेस्ट ये है, नाचना इंटरेस्ट है, ये भी है। ये क्या है? अपने बारे में बताया। बोले काम करो, आपका नाचना इंटरेस्ट है तो लास्ट बार आप किस गाने पे नाचे थे? बोले मेरे ढोल ना सुन। बोले मेरे ढोल ना सुन किसने गाया? बोले वो मंजुलिका थी, किस एक्टर ने उसका रोल प्ले किया था? तो बोले ही वो तो नहीं पता। तो फिर आपको नाचना पसंद है, इतना ही नहीं पता। फिर आपने बोल लिया मुझे कुकिंग पसंद। अब कुकिंग पसंद है, बोले कुकिंग में क्या बनाते हो? बोले मैं कुछ भी बना लेती हूँ। बोले तड़का और छौका में क्या फ़र्क है? बोले ओहो ये क्या पूछ लिया है तो? बोले जो तड़का लगाते वो जीरे का ही क्यों लगाते बताओ? आपको नहीं पता? बोले मिर्ची जो है, मिर्ची कहाँ से आई भारत में? बोले आलू कहाँ से आया? बोले आलू जो होता है, लोग आलू टमाटर क्यों खाते हैं? या बोले अंडे को गरीबों का आलू क्यों खाया जाता है? ऐसा कुछ बोला जाता है? अब आपका दिमाग खराब। बोले अरे यार ये क्या हो गया? ये होता है इंटरव्यू, है ना? मतलब आपके बारे में पूछते, ज्ञान का बिल्कुल नहीं है। आपको कोई पूछ रहे, आपको नहीं आता है, तो आप क्या बोलोगे? घबरा जाओगे? नहीं, बोले सॉरी सर मैं ये नहीं जान रही हूँ, हो सकता है आगे जान के पता करूँ। ये होता है, आपको बताएंगे इंटरव्यू के बारे में। तो ये हो गया इंटरव्यू। अगर ये तीनों चीज़ें हो जाती है तो फिर आपकी मेरिट लिस्ट आती है, सिलेक्शन हो जाता है, नौकरी लग जाती है। अब हम बात करेंगे, बेसिक हुआ, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है और इसमें, और फिर बताएंगे कि कैसे पढ़ेंगे, और फिर आपको बताएंगे कौन सी नौकरी लगती है ना, कौन सी नौकरी लगती है, कितने नंबर लाने पर नौकरी लगती है, पेपर कैसे होता है, कितना लिखना पड़ता है, कितने घंटे, ये सब बताऊंगा आपको आगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में होता है एमसीक्यूज एग्जाम। एमसीक्यूज का मतलब क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। जैसे आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं ना, केवल भारत की राजधानी क्या? दिल्ली, भोपाल, मुंबई या रतलाम। क्या आता है कि भारत की राजधानी कहाँ है? 4 विकल्प आए, दिल्ली, भोपाल, रतलाम और मंदसौर। ये 4 आ गए। अब आप में से लगाना है कि दिल्ली है कि भोपाल है। ये है प्री परीक्षा एमसीक्यू। लेकिन क्वेश्चन आया भारत की राजधानी दिल्ली क्यों बनाई गई? ये मुख्य परीक्षा है। बोले भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बदली थी, उसका क्या प्रभाव हुआ? ये इंटरव्यू। ये होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा किस बेस पे होती है? एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मुख्य परीक्षा होती है रिटन। क्या होती है? जिसको क्या बोला जाता है? लिखित। क्या बोला जाता है? लिखित परीक्षा। हमने आपको बताया ना, क्या बताया कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए 10 नंबर में। लिखा होगा अपने बारे में, भारतीय संविधान की विशेषता लिखा होगा, है ना? तो वो लिखना है आपको, ऐसे लिखना है। बोले भारत के राष्ट्रपति की कार्य व शक्तियाँ लिखिए।
ये होता है लिखित परीक्षा। और इंटरव्यू में तो आपको बताया, आपको बोलना है, आपको क्या देखेगा, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, क्या बोल पाते कि नहीं बोल पाते, है ना। ये तीनों चीज़ें को, ये क्या है, ये तो इसका एग्ज़ाम, और ये इसका पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न किस पैटर्न पर होती है। अब बोले आता क्या है, क्या आएगा, किस में आएगा क्या, ठीक। तो जो प्री है, प्री में होती है 10 यूनिट, क्या होता है 10 यूनिट्स, 10 इकाई होती है, मतलब 10 विषय होते हैं, 10 अलग अलग विषय। अब इन 10 में हर यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, 10, 10 इंटू 10, तो क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन, 100 प्रश्न आएंगे। क्या आएंगे आपके इसमें, 100 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे। अब इन 100 प्रश्नों, प्रत्येक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का, हर क्वेश्चन कितने रहेगा, 3 नंबर का, सॉरी। तो क्वेश्चन कितने नंबर के प्रश्न बन जाएंगे, 300। क्वेश्चन आते 100, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो क्वेश्चन एग्जाम आपको किसी ने पूछा, बोले एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, बोले हाँ, क्यों बताओ कितनी यूनिट होती है, बोले 10, बोले कितने नंबर की यूनिट होती है, बोले 300, बोले कितने क्वेश्चन आते, बोले 100, बोले कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, आप बोलोगे 3 नंबर। इसमें होती है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग समझते हैं आप क्या होता है, माइनस मार्किंग। क्या होता है, माइनस मार्किंग। अच्छा, माइनस मार्किंग का मतलब होता है अगर आपने गलत चीज को मार्क करा, गलत गोला भरा, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा एक कि भारत की राजधानी है ना, कैपिटल ऑफ इंडिया, आपने क्या लगा दिया, भोपाल। अगला क्वेश्चन आया भारत कब आज़ाद हुआ, 1947, 2 सही कर दी। फिर अगला क्वेश्चन आया कि भारत को किससे आज़ादी मिली, अंग्रेजों से, 2 सही कर दिया और 1 गलत कर दिया, तो आपके 1 नंबर चला जाएगा। 2 क्वेश्चन कितने नंबर मिले आपको, 6, और 1 गलत कर दिया तो कितना जाएगा, 1, तो 5 नंबर रह जाएंगे, 1 नंबर माइनस हो जाएगा। जो सही करा उसमें से भी माइनस हो जाएगा, जो गलत करा वो तो है ही, पर जो सही करा उसमें से भी कम हो जाएगा, ये माइनस। ये आपको बताएंगे अभी, पहले ही दिन हर सब चीज़ समझ आ जाएगी, फिर कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितना समझ आ रहा है उस वीडियो को 10 बार देखना है ना, तो चीज़ें समझ, तो माइनस मार्किंग होती है। अब ये जो 10 यूनिट होती है, कौन कौन से ये बताएंगे आपको, है ना। अब ये जो 10 यूनिट है, इसको बता देते हैं आपको, तो इन 10 यूनिट को बताएंगे थोड़ा सा। पहली यूनिट होती है आपकी, पहले 2, 3, 4 और 5। पहली यूनिट का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, एंशेंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। अब इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, बोले अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, अकबर ने कौन सा धर्म चलाया, है ना, अकबर कब मरा, अकबर कब जन्मा, बोले जो पुरुषार्थ कितने होते हैं, संस्कार कितने होते हैं, है ना, और अपने जीवन की अवस्था, बाल्यावस्थान, फलानावस्थान, वो कितनी होती है ना, मुंडोक उपनिषद में क्या है, ऐसे क्वेश्चन है। तो इतिहास पहली यूनिट में क्या आएगा, इतिहास। कितने क्वेश्चन आएंगे इससे, 10। ये इतिहास कहाँ का है, इंडिया, कहाँ का है, इंडिया का, ठीक है। अगली यूनिट नंबर 2, ये है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ एमपी। इसका मतलब क्या हुआ, मध्य प्रदेश का इतिहास व संस्कृति। हमने भारत के बारे में देखा, अब मध्य प्रदेश में क्या रहा, कि बोले उज्जैन का पुराना नाम क्या था, महेश्वर का पुराना नाम क्या था। अच्छा, बोले कि मटकी कहाँ होती है, मटकी नाचते ना वो, बोले संध्या गान कहाँ होता है, संध्या संध्या तू थारे घरे जानी तो थारी बाई मारेगी, वो होता है। ये कहाँ होता है, ये हर बोले आते हैं बहुत सारे, आपने देखा हो गाँव में बोलते ही रहते हो रात में, सुबह 4 बजे से। हर बोला गान कहाँ होता है, ये मार्च होता है गेम, ये सब चीज़ें है, मलखम्ब होता है। तो बोले ये कहाँ का है ये, तो मध्य, ऊपर देखा हम भारत का, अब नीचे आता है मध्य प्रदेश की कला व संस्कृति। यूनिट नंबर 3 क्या है इसमें, जियोग्राफी। क्या है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक ठीक, जियोग्राफी है भारत का भूगोल। भूगोल क्या होता है,
बोले भारत कहाँ है, देखो ये मैप लगा हुआ है, बोले भारत कहाँ है, बोले ये रहा भारत है ना, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, भारत का पश्चिम में कौन सा देश है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है, भारत के दक्षिण में कौन सा देश है ना। या बोले आपका जलवायु, पानी जून में क्यों गिरता है, मौसम और जलवायु में क्या फ़र्क है ना, और भारत में पानी कहाँ से आता है, पानी कैसे आता है, ये सब पढ़ेंगे किसमें, भूगोल में। झीलें कितनी है भारत में भी क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे बड़ी झील, सबसे लंबी झील है ना, नदियाँ कहाँ से कितनी हैं, कहाँ से कौन सी नदी निकलती हैं, ये किस में देखते हैं, जियोग्राफी। अगला आता है आपका जियोग्राफी ऑफ एमपी। आपको क्या समझ आ रहा है यहाँ से, 1 यूनिट भारत की, 1 यूनिट एमपी की। क्यों, क्योंकि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, मतलब एमपी की चीज़ें इसमें ज़्यादा आएगी। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर हमें नौकरी लगाना है एमपीपीएससी में तो क्या करना पड़ेगा, एमपी का जीके, मतलब एमपी को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आधा ये आधा ये आधा ये, और सिलेक्शन कितने नंबर पर होता पता है, 50%, 100 में से 50 नंबर पे सिलेक्शन। मेंस में, प्री में 70 लाने पड़ते हैं, है ना, 70 लाने पड़ते 100 में से, ठीक। अब 65 लाने पड़ेंगे इस बार क्योंकि माइनस मार्किंग थी। तो जियोग्राफी ऑफ एमपी। अब यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 में है पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड एमपी, भारत व मध्य प्रदेश की राजनीति, दोनों में ये एक ही है ना, 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 एमपी के आ जाएंगे, 5 इंडिया के आ जाएंगे, है ना, यहाँ अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो पहली यूनिट में क्या है, भारत का इतिहास। यूनिट नंबर 2 में क्या है, भारत का इतिहास व संस्कृति। यूनिट नंबर 3 में क्या है, भारत की जियोग्राफी। यूनिट नंबर 4 में क्या है, मध्य प्रदेश की जियोग्राफी। और यूनिट नंबर 5 में क्या है, भारत व मध्य प्रदेश की पॉलिटी, मतलब राजनीति, है। अब अगला हम देखेंगे यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 6, ठीक। यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 6 में क्या है, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र। क्या है, इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड भारत व मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, है ना। बोले भारत में सबसे ज़्यादा मत्स्य पालन कहाँ होता है ना, मुर्गी पालन कहाँ होता है, ये कल्चर क्या है, फलाना, ये सब चीज़ें बताएंगे आपको। यूनिट नंबर 7, साइंस एंड ईवीएस, विज्ञान और पर्यावरण। इसमें क्या होता है, बोले बायोलॉजी के फादर कौन है, बोले मौसम का जो पूर्वानुमान लगाते हैं उसको क्या कहा जाता है, मौसम विज्ञान, ये चीज़ आएगी, है ना। बोले मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, या शरीर में सबसे छोटी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, है ना, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, विज्ञान के क्वेश्चन। बोले बहुत डिफिकल्ट आएगा क्या, नहीं, बहुत ईजी आएगा, बहुत ईजी। तो साइंस हो, ठीक। और अगला यूनिट नंबर 8, इसको बोलते हैं करंट अफेयर। क्या बोलते हैं, करंट अफेयर का मतलब समसामयिक घटनाएं, है ना। करंट अफेयर का मतलब क्या होता है, समसामयिक घटनाएं। इसका मतलब बोले मोदी जी ने अभी किस देश की यात्रा करी, हाल ही में महिला विश्व कप जीता, उसकी कप्तान कौन थी, आईपीएल चल रहा है, किस टीम के बीच चल रहा है, ऐसी चीज़ें, है ना। T20 विश्व कप किसने जीता, है ना। ओडीआई विश्व कप कहाँ होगा, अभी क्वेश्चन पूछ लिया T20 विश्व कप कहाँ होगा महिला का, हमने सब बताया था, वही छोड़ दिया था, वही आ गया क्वेश्चन। लो वो नहीं, वो उम्मीद नहीं थी वो आएगा, वही आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन है, इसलिए अपना भी थोड़ा दिमाग का यूज़ करेंगे। यूनिट नंबर 9 पे आएंगे। यूनिट नंबर 9 में क्या आता है आपका, आईसीटी। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। क्या है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। और लास्ट में आता है यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 में क्या है, ट्राइब्स। क्या है, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। मतलब अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन है हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्राइबल है, जनजातियाँ हैं, है ना, भील, गोंड, कोल, ये सब, तो उनके बारे में पढ़ना है ना। तो ये है आपकी 10 यूनिट एमपीपीएससी प्री की। आगे बात समझ में। अब हर यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, 10, ऐसे 10 धाम 100,
ठीक, 100 में से कितने लाने आपको? 70। कितने लाने? 70, मतलब 30 गलत कर सकते हैं हम। ठीक है, 100 में से कितने नंबर का कट ऑफ जाता है? कट ऑफ कितना जाता है प्री में? 70 का। ठीक, अब बोले इनको पढ़े कहां से, किताबें कौन सी इनकी, है ना यार? वो बोलो ये बता रही, बोले बस अब कल से तो बन, तो इतना थोड़ी पढ़ रहे हैं, मेंस कब भी देखना, अभी तो नहीं, सब हो जाता है ना? आप टेंशन नहीं लेना, बोलो इतना कुछ नहीं, इतना है, बहुत धीरे धीरे हो जाए, सब हो जाएगा ये, बिल्कुल। तो ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 5 का पार्ट ए, नहीं यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, कौन सी यूनिट नंबर? 1, 3 और 6। 1, 3, 6 में क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। इसके लिए केवल और केवल एक चीज पढ़ना है, उसका नाम है लुसेंट की बुक। लुसेंट की बुक, अच्छा वो अभी आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी, कभी भी डायरेक्ट पढ़ लोगे हवा ही लगेगी, क्लास में पढ़ोगे उसके बाद उसको पढ़ोगे तो सब समझ आएगा, इतनी सी बड़ी बुक आती है ना। इस वो बहुत चीज़ें, लेकिन उसमें इन तीनों का ही पढ़ना है, या किसी भी एक कोचिंग के जो फेमस है हम आपको भेजते हैं, किसी भी कोचिंग के, सफलता IAS हो गई, जो और आपकी आकार IAS, किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लेना है। केवल एक चीज पढ़ना है, वो है पीछे की चीज। तो क्या करना है? या तो लुसेंट या नोट्स, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है अपने खुद के नोट्स। क्या करना? अपने खुद के नोट्स। अगर आप अपने नोट्स बनाना नहीं सीख रहे और आपको लगता तो हो नोट्स बनाने में समय जाएगा, तो नोट्स बनाने में समय जाएगा, फिर तैयारी करने का भी समय जाएगा, मत करो। अगर हमें लगता है नोट्स बनाने में टाइम बिगड़ेगा, तो फिर तैयारी करने में भी टाइम बिगड़ेगा। तो हमें अपने नोट्स बनाने, सिलेक्शन तभी होगा जब आपके खुद के नोट्स होंगे, है ना? तो खुद के नोट्स बनाने के लिए क्या करें आप? पढ़ाई करना है। ठीक, बताएंगे आपको कैसे नोट बनवाएंगे आपको सब। तो 1, 3, 5 हो गए आपकी क्या? खुद के नोट। अब बचती यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर, इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं यार, इसको इधर लिख देते हैं, है ना? यूनिट नंबर 1, 3, 5 की कौन सी बुक पढ़ना है? लुसेंट या, वीडियो देखो कटथोंडा में, लुसेंट या नोट्स। ठीक, हाँ 1, 3, 6 सॉरी। पहला ये है आपकी बुक लिस्ट, क्या है ये? ठीक, अब दूसरी बुक लाना है। एक किताब कौन सी लाई? लुसेंट की है, कोई भी नोट्स, है ना? छोटे छोटे, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने से मार साहब बन जाते हैं, सर बन जाते हैं। कम पढ़ने से नौकरी लगती है। सर बनना है, मैडम बनना है, नौकरी लगाना है, आपको चयन करना है। तो सर बनना अच्छा नहीं है, नौकरी लगा लो जिस काम के लिए आए। ठीक, अब आता है यूनिट नंबर 2, क्या इसमें? मध्य प्रदेश का इतिहास। यूनिट नंबर 4, मध्य प्रदेश का भूगोल। यूनिट नंबर 5 का पार्ट ए, मध्य प्रदेश की पार्ट बी, है ना, मध्य प्रदेश की राजनीति। और यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10। चलो इसको थोड़ा सा बताऊं मैं आपको। हाँ, इन सब के लिए इसकी परीक्षा धाम की किताब आती है अलग, छोटी सी। इसकी परीक्षा धाम की किताब आती है अलग, छोटी सी। इसकी परीक्षा धाम की किताब आती है अलग, 3 छोटी छोटी आती है, मतलब 100 पेज की। तो 3 परीक्षा धाम की किताब ये लाएंगे। बोले अभी से लाना है सब? अभी नहीं, हम आपको जब बताएंगे तब। ये और दूसरे लोग भी देखेंगे इसलिए बता रहे हैं। अब और इन तीनों के लिए एक परीक्षा धाम आती है बड़ी वाली, है ना, बड़ी परीक्षा धाम, जिसमें उस किताब को तो आपको याद करना है पूरी, मेंस में सब जगह काम आएगी। तो कितने यूनिट के लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट के लिए क्या पढ़ना है? केवल एक किताब, मतलब एक पब्लिकेशन की। 3 तो छोटी छोटी किताब है और एक किताब है। तो कितनी हो गई? 3 और 6, 9। अब बच क्या रहा है? केवल यूनिट नंबर 8 करंट अफेयर,
है ना। तो तीसरी बुक कौन सी लाएं करंट अफेयर के लिए? ये भी या तो परीक्षा धाम लाएं या हम आपको पढ़ाएंगे, है ना, हम पढ़ाएंगे आपको बस। और ये लास्ट हम पढ़ते जब जिस साल एग्जाम 2030 में एग्जाम दोगे ना, तो 2030 में पढ़ना है, 2029 का पूछेगा ना, ये रोज पढ़ने का नहीं। तो ये एग्जाम के टाइम का है। तो ये हो गया आपकी प्रारंभिक परीक्षा की बुक लिस्ट। अच्छा, इसके साथ एक काम और करेंगे आप, क्या करेंगे, इन सारी किताबों के, इस लुसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली बुक भी आती है, क्या आती है, लुसेंट की एक तो थ्योरी वाली आएगी, एक ऑब्जेक्टिव वाली आएगी, और इन सब की परीक्षा धाम। जब इन किताबों में तो क्या है, क्वेश्चन भी यही है, इसी किताब में 2 पेज का टॉपिक है, 2 पेज के ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ये जो बड़ी परीक्षा धाम है ना, इसकी भी एमसीक्यूज की किताब आती है। लिख लो, ये क्या क्या पढ़ना आपको, लिख लो इसको, है ना। ये क्या होता है आपका सोर्स है, ठीक, लिख लो या फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, है ना, खींच लो फोटो, फोन नहीं सर आप भेज देना। हाँ ठीक है, मैं वीडियो भेज दूंगा, है ना, एक बार और घर जाके, है ना, एक बार और घर जाके देख लेना, है ना। तो क्या ये समझ आ गया आपका, ये होता है प्री। इसके साथ साथ एक काम और करना है, और क्या करना है, PYQ देखना है। वेरी किसी भी एग्जाम को पास होना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो आप मान के चलिए आपकी नौकरी फिक्स है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों, क्योंकि आपको बोल दिया कोचिंग जाना है, बोले कहाँ, जीविका पे। अब जीविका जाना है, बोले एड्रेस कहाँ है, बोले जीविका पे आना है, बोले एड्रेस, बोले नहीं जीविका पे आना है। सेम अगर आप क्वेश्चन नहीं देख रहे, बोले क्या कर रहे, बोले तैयारी कर रहे, बोले क्वेश्चन देखे, बोले नहीं मैं तैयारी कर रहा हूँ। अगर आपको एड्रेस नहीं बताएंगे कि आप कोचिंग आ पाएंगे नहीं। ऐसे अगर आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो आप मान के चलिए आप पास कैसे होंगे। तो ये आपका रामबाण है। क्या, एक तो किताब है, जितना ज्यादा कंफ्यूज होगे, ये बता दिया मतलब पत्थर की लकीर है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इन्हीं को पढ़ना है। मैं लिख के दे दूं गारंटी के साथ, आप पास नहीं हो जाओ तो। ये बता रहे, इसको 10-10 बार पढ़ लो सारी किताबों को, सबको 10, बोले हो 10 बार पढ़ सकते हैं हम, बिल्कुल पढ़ सकते हैं ना। तो ये PYQ देखना है, कैसे देखेंगे हम आपको सब धीरे धीरे बताएंगे, है ना। ये हो गया आपका प्रारंभिक परीक्षा का खेल। अच्छा, बोले एग्जाम कब होती है? जनरली हर साल फरवरी से लगाकर मार्च अप्रैल के बीच में क्या होती है, प्री। क्या होती है, प्री की परीक्षा का साल मतलब समय कौन सा है, फेब मार्च से अप्रैल तक। इस बीच में कभी पिछले साल फरवरी में हुई थी, इस बार अप्रैल में, उससे पहले मार्च में हुई थी, उससे पहले अक्टूबर में, ऐसे होता था। तो फरवरी मार्च मतलब हम फरवरी का मान के चले कि फरवरी में होती है। और बोले पहले, अब ये हो गया प्री, और क्वेश्चन आएगा आपके डाउट। तो अब इसमें कोई भी समस्या हो तो आप बताएं, कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट, क्योंकि डाउट रहेगा फिर मन में खटकेगा हो, तो पूछ लो, जो मन में आ रहा है वो पूछो, बताओ। हाँ, करंट अफेयर, यही बोला मैंने। जैसे बोले अभी मोदी जी कहाँ गए, अमेरिका गए, तो बोले हाल ही में मोदी जी ने अमेरिका की यात्रा किस तारीख को करी। या अभी महिला विश्व कप क्रिकेट देखते हो आप, क्रिकेट देखते हो, क्या देखते हो फिर, बैडमिंटन, गेम्स में क्या देखते हो, कुछ नहीं। तो फिर क्या होता है, अभी युद्ध हो रहा है ईरान इराक का, सुना? तो बोले ईरान इराक किन 2 देशों के बीच हाल ही में युद्ध हो रहा है, ईरान इराक। मतलब सर जो अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो, करंट में जो चल रहा है ना वो। अफेयर का मतलब तक तो वो होता है जो आप समझ रहे हैं, है ना, और एक होता है जो वर्तमान में चीजें चल रही हो, ठीक। ये बताओ, और कोई डाउट? प्रीति, कोई भी डाउट हो? मनीष, बंटी, कंप्लीट काम, थोड़ा देख लो इसको, अच्छे से देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए कोई भी। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले सालों में आए हुए प्रश्न, है ना, पिछले सालों में, पिछले सालों के प्रश्न, है ना। ये कहाँ से मिलेगा हम आपको बता देंगे, सब बता देंगे। और इन किताबों की PDF भी भेज देंगे, सबकी PDF है, पर PDF नहीं, किताबें ना यहाँ, है ना। बहुत सस्ती आती है किताबें, ज़्यादा महंगी नहीं आती है ना। ये ऐसे 100 150 रुपये की आएगी, 200 रुपये की आएगी, और 200 250 रुपये की आएगी। ज़्यादा की किताबें ना, 1000 रुपये में ना कंप्लीट काम हो जाएगा आपका, सब किताब आ जाएगी प्री की,
है ना। और कितना पढ़ेंगे प्री के लिए, मेंस के लिए कितना पढ़ेंगे हम आपको आगे बताएंगे। अभी ये प्री देख लो आप, है ना। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, कोई भी डाउट कि ये बोले ये क्या है ये क्या नहीं है, तो आपको बता देंगे हम अच्छे से। और हम फ़ोन चलाने की बजाय क्या चलाएं, पेन चलाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फ़ोन में फ़ोटो खींच लोगे तो ऐसे बहुत सारे फ़ोटो है मेरे पास, फ़ोटो कभी काम नहीं आते, है ना। मैं जब लिखवा रहा हूँ आप लिखोगे ना हाथ से तो आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा। वो बोले सीए लिखा, सीए का मतलब क्या होता है, तो चार्टर्ड अकाउंट होता है, तो आपके जोर आएगा, बोले ये क्या होता है। यहाँ फ़ोटो खींच लिया, आधा मन यहाँ है आधा मन घर पे, मम्मी ने अभी तो खाना बना लिया, कल तो मैं इस टाइम घर सोई थी, आज तो मैं यहाँ बैठी हूँ, कल तो मैं इस टाइम मजे ले रहा था, कल तो मैं लड्डू खा रहा था, आज तो मैं खाऊँ। तो ये एक तो दिक्कत ये है कि हमारे समय मतलब आदिम काल की बात में हो रही है, 2018 में जब जैसे 12वीं करते थे, पानी पिलाओ तो वहाँ से पानी भर के रहो। हाँ, हम जैसे 12वीं करते थे ना, तैयारी का सोच लेते हैं कि अब तैयारी करें, है ना। हमने भी तो यही सोचा था सर। सर जैसे हमारी 12th हुई हमने बोला ना कि हम तैयारी करेंगे, तो कुछ लोग बोले कि इतने साल तो बोर हो जाओगे तुम करते हैं। लोग मतलब खींचते हैं पीछे, आपको याद बहुत से लोग है। मिलते थे। मेरा बताऊँ, मैं एमपीपीएससी की तैयारी जब स्टार्ट करी 2019-20 में, तो बोला अरे एमपीपीएससी की तैयारी करोगा, पैसा वाला कौन नहीं, घर तीप सक्षम कौन नहीं, पीएससी की तैयारी की तो घणो समय लगे ने मत करो यार, पुलिस की नींद की तैयारी कर लो, सब पैसा बोलते। क्यों बोले एमपीपीएससी की तैयारी मत करो आप, क्यों बोले पुलिस की नींद की तैयारी करो। मैंने बोला भैंसा चढ़ूँगा गाँव में जाएंगे, तैयारी तो मैं पीएससी की करूँगा। मैंने बोला आज नहीं, और ये बोला सरस्वती आपके मुंह पे विराजमान रहती है, ये मैंने एग्जाम्पल देखा। 29 अक्टूबर 2020 की बात है। मेरे भैया थे जो 5 बार मैच दिया एमपीपीएससी का, उनको बोला था मैं आज से 2 साल बाद पढ़ाने लगूंगा, और एग्जैक्ट भैया 2022 में पढ़ाने लगा। केवल नौकरी नहीं लगी, मैं पढ़ाने लगूंगा। तो ये होता है, आपको अपने ऊपर भरोसा है, कोई दुनिया की ताकत नहीं आपको रोकने, भरोसा तो रखो। और मैं इतने लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी की तैयारी पे लगाए ना, लग भी गए बहुत। मेरे गांव में एक लड़का ऐसे बहुत टैलेंटेड था, वो मैथ से थी उसके, पर वो तैयारी नहीं करे। मैंने उसको रोज़ बुलाया मेरे घर पे, रोज़ ऐसी हवा भरी उसके, उसको मंसूर लेता गया, बोले चल पढ़ यहाँ, लग गई नौकरी उसकी, पुलिस बन गया। तो ऐसा है। तो हम देखो किसी के पैसे से मदद नहीं कर सकते, क्योंकि सब अपने आप में संघर्ष कर रहे हैं, तो उनको ज्ञान ही दो, उनको हवा ही भरो, बोले तैयारी कर ये कर। और देखो लड़कियों के लिए अगर नौकरी नहीं है ना, तो नर्क जीवन हो जाएगा ससुराल में, है ना। पति दारू पी के आ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, मार खाओ। क्यों, क्या कर लोगे आप, पढ़ी लिखी हो तो बोले काम करता आवे। और स्किल का क्यों बोला मैंने, भगवान ना करे किसी के साथ बुरा हो, लेकिन अगर बुरा हो गया तो क्या करोगे, आप में इतनी योग्यता रहेगी कि अपना खुद कमा के खा पाओ। मैंने कल एक वीडियो देखा, एक महिला है, मतलब हैंडीकैप्ड है, वो जोमेटो चला रही, उससे वो 3 पहिए वाली गाड़ी से, बोले आपके पति अलग रहता है और मेरी बच्ची उसको पालना है। आई बात समझ, इतनी मुसीबत तो नहीं आएगी ना। पढ़े इसलिए होती है, लोगों को लगता है इतनी कोई काम होगा कोचिंग के लिए, नहीं। आप बाद में संघर्ष नहीं करो, क्योंकि हम जब शुरू में समय रहता है ना, समझ नहीं आता है। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग, एक एग्जांपल बताता हूँ। एक है, प्रोफेसर से शादी हुई उनकी, प्रोफेसर से 50 कमरों का घर था, 50 कमरों का घर, मतलब बिल्डिंग बनी बड़ी, मतलब हवेली। शादी हुई और ये मतलब 12th पढ़े हुए थे, मतलब वो पढ़ता था, तो बोली नहीं, वो पति से बोलता नहीं था उनसे, बोले मेरे से बोला करो, मेरे से शादी करी। तो पकड़ के बाहर निकाल दिया उनको, पूरी रात दरवाजे के बाहर रखा, और सुबह पियर छोड़ के आ गए। उसके बाद कभी नहीं ले गए उनको, और शादी की, आना भी नहीं पलटा था अभी। फिर उनके माँ बाप ने बीएड करवाई, नौकरी कराई। आई बात समझ, नहीं होता तो। इसलिए पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है, लड़कियों के लिए विशेषकर। और लड़कों की तो कोई इज्जत नहीं, नौकरी नहीं है तो फुकटे देखेंगे, बोले यूँ जे शंभू वाले साहब बनो तो बैंक में जाके आ जाओ 6 महीने, फिर पर तैयारी करो, पता चल जाएगा कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई आपको जो देगी ना, वो आपको समझ नहीं है। अभी पढ़ाई बहुत लौटा के देगी, इसलिए पढ़ाई जरूरी है ना। तो ये है, तो प्री परीक्षा बता दी आपको 10 यूनिट होती है ना। 10 पर यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कितने आएंगे, 100, और मार्क्स कितने रहेंगे, मार्क्स, है ना, मार्क्स ये क्वेश्चन। अब हम देखेंगे मुख्य परीक्षा। प्री में 10 यूनिट होती है,
ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये कौन से नेचर की होती है, एमसीक्यूज। अब इसमें होती है 6 पेपर, क्या होते हैं, क्या होते हैं इसमें, 6 पेपर होते हैं ना, 6 पेपर्स। और ये होती है लिखित, क्या होती है, मतलब लिखना पड़ेगा इसको, इस एग्ज़ाम को लिखना पड़ेगा। जैसे आप 12वीं की एग्ज़ाम देते हैं ना, कॉलेज की एग्ज़ाम देते हैं ना, बीए की, सेम ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 इसको बोला जाता है जीएस फर्स्ट, क्या बोला जाता है, जनरल स्टडीज पहला पेपर, सामान्य अध्ययन का पहला पेपर। हर यूनिट में 2 सब्जेक्ट, हर पेपर में 2 विषय होते हैं। क्या होंगे इसमें, हर पेपर में 2 विषय। यहाँ तो 10 यूनिट हो गई। अब अब अच्छा, इसके नंबर एग्जाम में नहीं जुड़ते, प्री के नंबर नहीं जुड़ते। प्री पास करी कि यहाँ बैठ गए, बस यहाँ से नंबर जुड़ेंगे आपके। तो पहला सब्जेक्ट होता है इसमें हिस्ट्री, और ये इसको बोला जाता है पार्ट ए। पेपर फर्स्ट का पार्ट ए को क्या कहा जाता है, इतिहास। बोले यहाँ इतिहास नहीं, इतिहास अलग रहेगा, नहीं रहेगा, यही इतिहास है, सेम है ना। हाँ, उसको क्वेश्चन आएगा कि अकबर के बच्चे का नाम क्या था, तो इसमें एमसीक्यू में आ जाएगा। बोले अकबर कैसा शासक था, तो ये यहाँ आ जाएगा, क्यों और कैसे यहाँ, और क्या तो यहाँ, ठीक। और पार्ट बी में आएगा जियोग्राफी, भूगोल। अब इसमें दोनों रहेंगे, एमपी और इंडिया, एमपी और इंडिया, ठीक। भारत और मध्य प्रदेश की जियोग्राफी रहेगी, भारत और मध्य प्रदेश का इतिहास रहेगा, जिस प्रकार से हमने प्री में देखा था ना। देखो तैयारी पहले मेंस की होती है, मैं बताऊंगा अभी, वो भी डाउट रहता है। तो ये हो गया पेपर नंबर फर्स्ट या जीएस फर्स्ट। अब होता है पेपर नंबर 2, क्या है पेपर नंबर 2, जिसको क्या कहा जाता है, जीएस सेकंड। क्या बोला जाता है, जीएस, ठीक, जीएस सेकंड। अब जीएस सेकंड जो है आपका पेपर नंबर पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आता है पॉलिटी, क्या आता है, राजनीति। और पार्ट बी में आता है आपका समाजशास्त्र, क्या आता है, समाजशास्त्र, सोशियो, ठीक। बोले ये तो बता दे कितने नंबर को, तो ये तो बताओ, बताएंगे अभी, है ये भी बताएंगे। और पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 3, ठीक, पेपर 3 जीएस थर्ड। जीएस थर्ड में होती 2 चीजें। पार्ट ए में क्या होता है आपका, साइंस एंड एनवायरनमेंट, विज्ञान, और ये विज्ञान, मैथ्स, कंप्यूटर, आईसीटी सब आ जाता है इसमें। बायोलॉजी आएगी, फिजिक्स के आएंगे, केमिस्ट्री के आएंगे, कंप्यूटर के आएंगे, थोड़ी सी गणित आएगी, थोड़ी सी आएगी, मतलब नहीं पढ़ोगे तो अब चलेगा। ये होता है पार्ट ए में। और पार्ट बी में होती है आपकी इकोनॉमिक्स, क्या होती है, अर्थशास्त्र। कहाँ की, इंडिया की और एमपी की। पेपर 3 हो गया। अब पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 4 जीएस। कोई डाउट आ रहा है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक। और मुंह लटका के नहीं बैठना, खुश रहना है ना, खुश पढ़े, खुशी खुशी होती है ना। और जीएस नंबर पेपर नंबर 5 देखें आपका, 4 सॉरी, पेपर नंबर 4 को क्या बोला, जीएस 4। इसमें क्या होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या आएगा, उद्यमिता वाला, एंटरप्रेन्योरशिप। क्या आएगा, उद्यमिता, उद्यमिता। उद्यमिता क्या होता है, बोले आपको नया बिजनेस खोलना है तो क्या, कैसे पैसे लगाओगे, कहाँ से लगाओगे, रजिस्ट्रेशन कहाँ कराओगे, ये है ना, कोचिंग खोल रहे हो कहाँ नाम कराओगे, क्या कराओगे, किसके नाम कराओगे, ये सब। और फिर आता है इथिक्स। क्या आता है, इथिक्स। इथिक्स मतलब सुना, इथिक्स क्या होता है, इथिक्स का मतलब ये होता है कि बोले आपने क्या करा। इथिक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये कि आपने किससे प्यार करा, क्या करा, प्यार हो गया आपको, होता है कि नहीं होता, हो जाता है। बोले नहीं हम तो ऊपर से आए, डायरेक्ट शादी हो गई, तो किससे प्यार हुआ, दोनों लड़के लड़की में तैयारी कर रहे दोनों। अब दोनों के क्या प्रॉमिस थे कि हम 7 जन्म साथ रहेंगे। पर दिक्कत ये हुई कि एक की लग गई एमपीपीएससी में नौकरी और एक रह गया फोकटिया। तो जिसकी एमपीपीएससी में नौकरी लगी उसका आया फ़ोन, कहाँ से, नेताजी के यहाँ से। बोले मथुरालाल डामर का फ़ोन आया, बाघ का फ़ोन आया,
बोले मेरे पोते की शादी करनी है यार, कर लोगे क्या? और बोले विधायक की? बोला हो कंप्लीट। चेतन कश्यप का फ़ोन आ गया कि बोले आप शादी, आप लड़का चाहिए आप जैसा या लड़की चाहिए आपके जैसी। तो आपने क्या कर लिया? उधर शादी कर ली। तो आप कौन हो? लड़की, सॉरी लड़का हो आप, है ना? तो लड़के ने शादी लड़की को धोखा दे दिया। अच्छा, इन लड़के लड़कियों के बीच क्या होता था? व्हाट्सएप पे चैटिंग होती थी। आजकल तो चैटिंग और इंस्टाग्राम पे होता था, और स्नैप भेजते थे दोनों एक दूसरे को। अब क्या होता है, अब इस लड़की को पता चला कि बोले तो दूसरी जगह शादी कर रहा है, पीएससी में लगते ही वो लड़की कहाँ चली गई? लड़के के घर। लड़के घर गई, बोले कि मैं मरूंगी आज। क्यों? बोले मेरे से इतने वादे करे ने, शादी नहीं कर रहा है। तो उसने क्या ले लिया? पेट्रोल की टंकी ले ली। उधर से उसकी मम्मी उठ के ये केरोसिन लेके अपने ऊपर डाल लिया। बोले मैं मरूं अगर इस ढाकन से शादी कर ली तो। अब वो हो आप, क्या करोगे आप? और एक के पास लाइटर है, एक के पास माचिस है। बोले मैं ही जल जाऊंगा, आपके पास जलने का कोई साधन नहीं। क्या करोगे बताओ? मम्मी चुनोगे पत्नी को? ये है एथिक्स। इसका जवाब आपको बेथिक्स में मिलेगा, है ना? कुछ नहीं होगा ऐसा, ऐसा नहीं होता है ना, कभी भी नहीं होगा ऐसा। इसमें केस स्टडी ऐसा ही होता है ना, ये एथिक्स होता है। बोले आपको कैसा रहना चाहिए, बोले असफलता से कैसे सीखे, मोटिवेट कैसे रहें, ये चीज़ें मज़ा आ जाएगा एथिक्स पढ़ने का। इतना शानदार जीवन में बोलोगे कुछ तो पढ़ा है हमने यार, ये इतना शानदार, इतना प्राउड होगा कि क्या है ना? तो ये हो गया आपका एथिक्स। ठीक, अब पेपर नंबर 4 हो गया। हम आपको थोड़ा सा बता देंगे पेपर नंबर 5। ठीक, पेपर नंबर 5। अब इन चारों को क्या बोला जाता है? जीएस के पेपर क्या बोला जाता है? जनरल स्टडीज। और ये हर पेपर कितने नंबर का होता है? 4 इंटू 300। प्रत्येक पेपर 300 नंबर का होगा। 150 नंबर का पार्ट ए, 150 का बी, 150 का ए, 150 का बी। हर पेपर के 2 पार्ट है। एक पार्ट 150 नंबर का है, एक पार्ट 150। तो एक पेपर कितने नंबर का है? 300। तो 300 इंटू 4 कितने हो गए? 1200 नंबर के क्या हो गए आपके? जीएस का हो गया। अगला पेपर होता है पेपर नंबर 5, जिसको बोला जाता है हिंदी। क्या है? हिंदी। ये होता है आपका 200 नंबर का। संधि क्या है, समास क्या है, यण संधि क्या, उसका उदाहरण दीजिए। बोले भाव पल्लवन को समझाइए, है ना? मुहावरों का अर्थ लिखिए। बोले अंधे की अंधे में काना राजा, है ना? धूल में लट्टू घुमाना क्या होता है, ये सब चीज़ें, है ना? तो ये हो गया पेपर नंबर 5 हिंदी, 200 नंबर। तो 1200 और 200 1400 नंबर हो गए। और पेपर नंबर होता है 6। पेपर 6 में क्या होता है आपका? निबंध। गाय पे निबंध लिखते थे ना, गाय हमारी माता है। दोस्त पे अगर गाय हमारी माता है, दोस्त हमारी माता है, मैं दोस्त के 4 पैर है, वैसे तो निबंध लिखना आपको बोलते थे ना। अब हमने तो वंडर ऑफ साइंस पढ़ के पास करी 10वीं और 12वीं दोनों, विज्ञान का चमत्कार, अंग्रेजी में और हिंदी में विज्ञान, प्रदूषण, ये हमारे तो कुछ भी आता है। है ना? तो निबंध होगा आपका 100 नंबर का। अच्छा, इस निबंध में निबंध लिखेंगे आप और एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन बोले सिक लीव वाली एप्लीकेशन लिखते थे। बोले मैं मामा गांव जाने की वजह से 3 दिन नहीं आ पाऊंगा, या मेरे पापा का स्थानांतरण रतलाम से मंदसौर हो गया है तो मुझे जाना पड़ेगा, ये आप एप्लीकेशन लिखते थे। तो ऐसे एप्लीकेशन लिखना पड़ेगी। या कलेक्टर आदेश जारी करते ना कि 30 अप्रैल तक क्या रहेगी, स्कूल बंद रहेंगे। आपने देखा होगा भी कलेक्टर का आदेश आया था। या अभी जबलपुर कलेक्टर ने बोला है, क्या बोला है कि वो जो इंस्टाग्राम पे फोटो चल रहा है वो नकली है। वो ऐसा उस घटना से कोई संबंध नहीं। वो जब वो चल रहा है ना, उस मम्मी ने बच्चे को बचा लिया, वो नकली है, वो एआई से बनाया हुआ है, वो असली नहीं है, नकली हो, है ना? तो क्या है, आपको और सर्कुलर जारी करने पड़ेंगे, तो लिखना पड़ेगा। ये हो गया आपका पेपर 6। ठीक, एआई से कुछ भी हो सकता है। तो पेपर 1 2 3 4 5 6। अब आपको थोड़ा सा बता देते कि इनको पढ़ाएगा कौन कौन, ये बता रहे, उसके बाद किताब बताऊंगा। तो पेपर नंबर 1 एमएस सर, जो कि सोमवार से आएंगे आप, है ना, मंगलवार से। एमएस सर कौन है? सीटीआई, अभी एमपीपीएससी 2022 में लगे हो, है ना? ठीक, तो वो पढ़ाएंगे आपको पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 2 मैं पढ़ाऊंगा।
है ना। ठीक, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 3 ऑलमोस्ट, हाँ साइंस, ये मधुसूदन सर और मैं दोनों, कुछ टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, कुछ टॉपिक मधुसूदन सर पढ़ाएंगे। पेपर नंबर 4, नहीं इकोनॉमिक्स मधुसूदन सर, इकोनॉमिक्स अपने बस से बाहर की थी। साइंस में आईसीटी वाला टॉपिक है, कुछ साइंस के बेसिक टॉपिक है वो, है ना। और पेपर नंबर उद्यमिता वाला मैं पढ़ा दूंगा, है ना। ठीक, और इथिक्स आधा आधा दोनों पढ़ा, एमएस सर और विशाल सर दोनों पढ़ाएंगे। ठीक, और हिंदी मैं पढ़ाऊंगा, ऐसे मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इतिहास और इसमें ही लग जाएंगे समय, बहुत बड़े, ये बहुत बड़े जियोग्राफी और हिस्ट्री, और अपने तो इतना जल्दी कंप्लीट होगा कि अब मज़ा आ जाएगा आपको, बोला ये सब्जेक्ट पूरा। एमएस सर, मधुसूदन सर, है ना, वो मंगलवार से अभी बाहर गए वो, है ना, तो वो एमपीपीएससी में लगे हुए अभी, पिछले साल ही लगे, वो पिछले एक जो इस महीने में ज्वाइनिंग हुई थी उनके 16 मई को, है ना, तो वो पढ़ाएंगे आपको, है ना। और बाकी ये सारे आपके 2 टीचर बोले, तो और टीचर लाओ, और टीचर लाने पैसे नहीं इतने उनको दो, सीधी सी बात है ना। और लाओ तो वो अपने हिसाब से चले, बच्चों का नुकसान हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि नुकसान हो, हम हमारे हिसाब से पढ़ाएंगे, कैसा पढ़ाएंगे वो, क्योंकि लफड़े हो जाते बहुत सारे, देखे हमने, कोई कैसा पढ़ा रहा मानते भी नहीं लोग फिर बात, इसलिए हम पढ़ाएंगे बहुत, और इतना अच्छे से पढ़ाएंगे कि आप केवल प्री का पेपर देखो और इनसे पूछो जो लोग पढ़े। मैंने बोला था कि ये मैं ऐसी लाइन बोल रहा हूँ आएगी, और सेम वही आया, बोलते हैं ना, इतना भरोसा कर लो जितना पढ़ा रहे, नोट्स देखना मेरे मेंस के और पेपर देखना, पूरा पेपर आ जाएगा। ठीक, अब इसमें नोट्स वोट्स के पीछे नहीं भागना है, जो सर पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स बनाएं, और जो सर नोट्स देंगे वो पढ़ें, और अपने में बता देता हूँ, यूनिट नंबर पेपर 2 का पूरा कंप्लीट नोट्स बने हुए हैं विथ क्वेश्चन, एक ही पीडीएफ है, पूरा पेपर है उसमें, उसके अलावा तीसरा कुछ भी नहीं देखना है, क्वेश्चन भी है प्रैक्टिस के लिए और सारे सिलेबस भी है, तो पेपर नंबर 2 का पूरा नोट्स प्रॉपर है। ठीक, और पेपर नंबर 5 और 6 के भी प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं। अब रही बात ये जीएस के पढ़ाएंगे तो इसके बना लेंगे। तो अब शुरू क्या होगा हमारी क्लास में, शुरुआत होगी हमारी क्लास में, एक तो पेपर नंबर 1 का पार्ट बी, ज्योग्राफी सर पढ़ाएंगे 1.5 घंटा, है ना, और एक होगा आपका पेपर नंबर 2 पूरा शुरू, 50 मिनट एक ये रहेगा, 50 मिनट ये रहेगा, और अगर आप में बैठने की हिम्मत है तो 1 घंटा ये रहेगा, 1 घंटा ये रहेगा। ठीक, 8:30 से लगाकर 10 तक सर रहेंगे, 10 से 11 तक ये रहेगा, बीच में समय रहेगा आपको वॉशरूम वगैरह करने का, खाना लेके आए खाना खाने का, और 11 से 12 ये रहेगा। ये क्या रहेगी, 4 क्लास रहेगी आपकी, मतलब 50 जनरली 45 मिनट की क्लास रहती है, हमारा 1-1 घंटे की रखेंगे, और 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। और ये कहाँ से पढ़ना है सब, मेंस के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो या किसी भी एक कोचिंग के नोट्स लेके ही एक ही पढ़ना है। आप अगर यहाँ क्लास आ रहे हो तो आप हमसे पढ़ें, जो नोट्स देंगे वही पढ़ें, और अगर आप क्लास नहीं है, कोई और व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा, किसी भी एक कोचिंग की जो फेमस है अभी, आकार आईएएस हो गया, आई मैग्नस हो गया, या आपका कर्मा आईएएस हो गया, उत्कर्ष हो गया, दृष्टि हो गया, एक के नोट्स पढ़ना है, हर यूनिट के अलग अलग नहीं, केवल एक नोट्स पढ़े आप सब चीज़ों की। सिलेक्शन कम चीज़ें बार बार पढ़ने से होता है, बहुत सारी चीज़ें कम बार पढ़ने से नहीं होता है। ये हो गया आपका मुख्य परीक्षा का सिलेबस, है ना। अब सिलेबस तो बहुत बड़ा है, हम आपको डिकोड करेंगे, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या रही है आपकी, साक्षात्कार। तो इंटरव्यू, तो ये कितने नंबर, प्री कितने नंबर की होती है, 300। हाँ अच्छा, ये बताएंगे, प्री में 2 पेपर होते हैं, एक तो होता है जीएस और एक होता है सीसेट। विशाल देखना वीडियो यार कैसे, जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडी, जो 10 यूनिट बताइए, और एक होता है सीसेट। सीसेट का फुल फॉर्म है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 35 क्वेश्चन सही करने आपको, जनरल में हो तो 40, ओबीसी एसटी एससी में हो तो 35, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलने दो ना, क्या दिक्कत है ना। हाँ, तो जीएस और सीसेट ये क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक, और ये
पास कराने वाला पेपर है, ठीक है। तो ये 300 नंबर है। ये इसका हिंदी बता दो ना। हाँ, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, आपका सिविल सेवा अभिवृद्धि परीक्षण, सिविल सेवा अभिवृद्धि परीक्षण या सिविल सेवा अभिरुचि परीक्षण। एप्टीट्यूड का हमारे अभिरुचि होता है। आपको कितना इंटरेस्ट है इसमें, सिविल सर्विसेज लायक है भी कि नहीं, है ना। तो ये चीज़ें, तो 300 नंबर का जो आपका मेन कट ऑफ पे आना वो रहेगा, और 300 नंबर का क्या रहेगा, सीसेट रहेगा, ठीक। और इसमें कितने लाने हैं, जनरली 40 लाने हैं, कैटेगरी में तो 35 लाने हैं। ये हो गया आपका क्या, सीसेट हो गया। अब हम देखेंगे मुख्य परीक्षा का भी देख लिया। मुख्य परीक्षा कितने नंबर की होती है, 1500। इसमें क्या होता है, 4 पेपर जीएस के होते हैं, है ना, और प्रत्येक पेपर कितने नंबर का होता है, 300। तो 3 चौक कितने हो गए, और 2 पेपर होते हैं, एक तो हिंदी का और एक ऐसे का। हिंदी का पेपर कितने नंबर का होता है, ऐसे का पेपर कितने नंबर का होता है, कितने नंबर हो गए, 300 और 1200 1500। और अगला होता है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में कितने नंबर का होता है, इंटरव्यू 180, इंटरव्यू कितने नंबर का, 185, ठीक। ये होता है आपका इंटरव्यू, प्री, मेंस और सारा। अब बोले प्री में कितने नंबर लाने हैं, अब आपको बता देते थोड़ा सा कट ऑफ कितना है ना, ये हो गया ना। नंबर कितने लाने बोले, अब ये तो हो गया, अब ये बताओ नंबर कितने लाने। तो प्री में लाने आपको 70 मान के चलना है, किसी भी कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी, हमें मान के क्या चलना है, कितने क्वेश्चन करना है, 70, ठीक है। 70 करना है, कितने में से, आउट ऑफ 100। 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन सही करने हैं, किसमें, जीएस में। और सीसेट में कितने करने, 40 आउट ऑफ। इतिहास में, सीसेट में कोई भी फेल नहीं हुआ एमपीपीएससी में। हिंदी आती 40 नंबर की हिंदी आ जाती है, बोलो गद्यांश पद्यांश आ जाता है, वो लिख दो। बोले राम खाना खाता है, खाना खाती है, तो राम खाना खाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक। नहीं, हाँ मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है। बोले मेरे बुआ के लड़के के मासिक नाना नानी क्या लगती है, ऐसा क्या। बोले उसने उधर इशारा करते हुए कहा कि वहाँ जो लड़की खड़ी है वो मेरे मामा के लड़की की लड़की है, बताओ मेरा उस लड़की से क्या संबंध है। बहाने ताने जोगे में, है ना। उधर इशारा, किधर भी करो इशारा, अपने क्या, उसको किसको, जो भी मेरे मामा, उसको मतलब वो लड़की, मामा की लड़की की लड़की, मामा की लड़की भाने की लड़की, ताने जो। तो मामा की लड़की तो बहन होती है ना। हाँ बहन, मतलब मामा की लड़की आपकी भानेज हो गई, और उसकी लड़की तानेज हो गई। बहन की लड़की भानेज और उसकी लड़की तानेज। वो तो पापा की होती है ना, मैरिज। अरे आपकी बहन की लड़की आपकी क्या रहेगी, भानेज, मासी बोलेगी ना आपको। और आपकी जो बहन की लड़की क्या रहेगी, वो भी मासी, तानेज। वही तो बोला है, इसका दिमाग। हाँ, तो ये हो गया। अब हम मुख्य परीक्षा में 1500 नंबर का पेपर होता है। अब इस 1500 में से देखो, टॉपर नंबर लाता है 900 से लेकर 1000 के बीच, बस। किसमें, टॉपर प्लस ये भी इंक्लूड है इसमें, आई बात समझ। चलो इसको केवल मुख्य परीक्षा देखिए, 700 से लेकर 850 वाला टॉपर बन जाता है, और 600 से सिलेक्शन हो जाता है। 600 नंबर में सिलेक्शन, मेंस में 600 ले आए, 100 इंटरव्यू लाए, 700 नंबर में नौकरी। आई बस, कितने में से नहीं आई। 1500 नंबर का पेपर होता है, 1500 में से अगर आपके 600 नंबर आ गए, नौकरी लग गई आपकी। 600 तो ये, और 185 में से कुछ आएंगे, कितने आएंगे, मान के लो आपके 70 आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 600 प्लस 70, 670 में आपको कोई सी पोस्ट मिल जाएगी। पर आपके इधर आ गए 800 और इधर आ गए 30, 830 हो गए, डिप्टी कलेक्टर बन गए। तो यहाँ नौकरी कहाँ से लगती है, यहाँ से मैं है। एसपी के लिए कितने नंबर चाहिए तो
डीएसपी के लिए देखो इस रेंज में डीएसपी की 10 पोस्ट आती है, तो आपको टॉपर बनना है, टॉप 20 रैंक में आना है डीएसपी बनने के लिए। और टॉप 20 रैंक के लिए आपको 700 से 800 के बीच नंबर लाना है। 800 मेंस में ले आओ, 100 इधर ले आओ, 900। अब आपको 1500 का 600 कितना है? 1500 का 50% कितना होता है? 750। सोच लो, 45% के लगभग क्वेश्चन करने आपको, पर इतना आसान है नहीं है ना? पर यह भी है कि अगर आप लगातार पढ़ोगे तो 100% हो सकता है ना? जीत केवल इतना करे कि आप ना तो एक्स्ट्रा दिमाग कुछ भी अपना सोचना है, अपना दिमाग में बोलो कि मैं खूंटी टांग के आया, और जो सर बोलेंगे हम अंधे होके उनकी बात मानेंगे, बस भरोसा करना है। सर ने बोल दिया आंख बंद करके कूद जाओ, कूदो, नहीं बोलेंगे कोई सा, पर इतना भरोसा है तो फिर आप बहुत अच्छा करोगे। क्या सीईओ बनने के लिए भी ये भी 5 से 7 पोस्ट, टॉप 20 रैंक में आना है आपको, टॉप 20 रैंक। सीईओ के लिए तो टॉप 10 रैंक में आना है, सीईओ सीएमओ के लिए 10 रैंक में। ये जो भैया है ना, ये जो विशाल सर, इनके भैया लगे सीएमओ बने भी, इनके बड़े पापा के लड़के पटवारी थे, वो सीएमओ बने। तो आपको इतने नंबर लाने मेंस में, कितने में से? 1500 में से। और इंटरव्यू में आपके हाथ में कुछ भी तुक्का लग जाएगा। जैसे हमारे मधुसूदन सर है, उनके कितने नंबर है इंटरव्यू में? 185 में से 139 नंबर, 139 इधर आ गए। मान के चलो किसी के 30 आ रहे और किसी के 130 आ रहे, 100 नंबर तो यही गैप हो गया ना। अच्छा, ये क्या होता है? ये तुक्के पे निर्भर करता है कि जिस दिन आपको तुक्का सही लग गया उस दिन सही। अभी मेरा कल एक यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू हुआ है ना, ऑनलाइन, तो उन्होंने जो जो सवाल पूछे मैंने सब जवाब दे दिए। बोले सुप्रीम कोर्ट कब बना? बोले सुप्रीम कोर्ट से पहले क्या था? बोले गोल्डन ट्रायंगल क्या है? तो वो मेरा तुक्का लग गया। अब ऐसे कैसे एमपीपीएससी में लग जाए? हो जाएगा काम कंप्लीट। ने उस दिन पूछा, बोले भारत की राजधानी दिल्ली है, मुझे बताओ युगांडा की राजधानी क्या है? बोले ओहो, युगांडा नाम ही सुना हमने। बोले आप मुझे बताओ, ऐसी कंडीशन दे दी कि आप अपने प्रेमी को चुनोगे, अपने मम्मी को चुनोगे, तो फिर अब आपका दिमाग लगाना पड़ेगा क्या है। तो अगर उस दिन सही लग गया तो ठीक है, तो वाह। तो इंटरव्यू बिल्कुल आपकी किस्मत में निर्भर करता है। हाँ, पर आपको बोलना आना चाहिए, अच्छा नॉलेज। देखो ये पास कर रहे हो मतलब नॉलेज है। इंटरव्यू जो भी तुक्का लग गया वो ठीक है, आपके हाथ में केवल ये परीक्षा है, मुख्य परीक्षा। इंटरव्यू में मतलब रहते हैं ना लोग? रहते हैं, बहुत रहते हैं, रहते नहीं बहुत रहते हैं। मान के चलो 100 पोस्ट आई है ना, कितनी आई? 100 पोस्ट आई। कितनी आई? 100 पोस्ट आई, तो 2000 लोग पास होंगे फ्री। 20 गुना पास होते हैं फ्री, कितने हो जाएंगे? 2000 है ना। और आपका मेंस होते हैं 3 गुना, तो 300 पास होंगे मेंस, और इंटरव्यू लगते 1, तो 200 बाहर हो जाएंगे इंटरव्यू देने के बाद भी। वो फिर इस प्रक्रिया में आएंगे, फिर आएंगे, आएंगे फिर आएंगे। इम्पोर्टेंट, महा इम्पोर्टेंट है ना। तीनों में आपको सब में खिलाड़ी बनना पड़ेगा। बोले ओहो अब तो कैसे होगा हमसे, तो पहले से हार नहीं मानना है, धीरे धीरे सब हो जाता है। जब एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो जब खड़ा होना शुरू करता है, क्या होता है? वो गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, गिर जाता है, फिर खड़ा होता है। वो जाता है, दौड़ने जाएगा तो गिर जाएगा, खा नहीं पाता है वो, लेकिन बाद में वो आपको भी खा जाए, वो इतने तीखे तीखे दांत आ जाए उसके, तो दौड़ेगा, भागता रहेगा, वो परेशान कर देगा वो सबको। उसी प्रकार से हमारी तैयारी है। एक गाना है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, गाने का नाम है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, तो हम नए नए रहते हैं ना, तो समय लगेगा। पर जब चिड़िया के बच्चे रहते हैं, वो क्या करते हैं? उड़ते कि नहीं उड़ते? शुरू शुरू में गिरते वो, फिर खड़े होते, फिर गिरते, फिर खड़े होते, फिर गिरते। अच्छा, इसकी एक स्टोरी है। आप जिन लोगों के साथ थे, मेरे एक सर फुरकान सर सुनाते थे कि क्या था, एक बाज का बच्चा था, है ना। वो बाज का बच्चा क्या करता था, मुर्गों में जाके गिर गया एक दिन, ऊपर से गिरा और मुर्गों में जाके गिर गया।
तो मुर्गों में रहा तो वो क्या, मुर्गे कितने उड़ते हैं, थोड़ा सा उड़ के बैठ गए, वहाँ रहा रोज। बाजू ने देखा, अरे यार ये तो बेकार आदमी बन गया यार, ये तो। उसको उड़ने को बोलो, नहीं 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 मेरे से थोड़ी उड़ाई, क्या मैं तो मुर्गा हूँ मैं तो, क्योंकि वो किस में रह रहा है, मुर्गों में रह रहा है। फिर एक दिन उसकी मम्मी पकड़ के ले गई उसको और उसको पहाड़ के वहाँ खड़ा कर दिया और दिल लाद के वहाँ से पहाड़ पे से बोले भाग यहाँ से, उड़ो, बोले मैं तो उड़ना आता है। तो हम मुर्गों में रहेंगे तो मुर्गा बन के रह जाएंगे, मूर्खों में रहेंगे तो मूर्ख बन के रह जाएंगे। बाज का बच्चा भी मुर्गा बन गया था, क्यों? क्योंकि मुर्गे जैसी बातें करते थे वो, बोले हाँ उड़ थोड़ी सकते अपने अपने, यही है अपना मालिक आएगा काटेगा खाएगा। पर बाज को पता था यार ये बिगड़ गया है बच्चा यार ये। उसी प्रकार आपके माँ बाप को बताएगा आप क्या सही है, वो बता देना तो अच्छे के लिए बता दे। तो ये हो जाता है आपका थोड़ी ज्ञान की बात। इंटरव्यू प्री मेंस हो गया। अब आपको कोई भी समस्या है, अच्छा इसमें क्वालिफिकेशन क्या है मैं थोड़ा सा ही बता देता हूँ ना कि क्या करना चाहिए। तो देखो, आपका परीक्षा देने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। अच्छा इसमें बताने को तो बहुत सारे के कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये जो मेंस है ना, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर में आपको 20 शब्द लिखना है। क्वेश्चन आ गया भारत का बाजार हुआ तो 15 अगस्त 1947। 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, 100 शब्द लिखने उसमें। बोले भारतीय संविधान की विशेषता लिखना है तो आधा पेज लिखना है। और एक आता है 10 नंबर का क्वेश्चन, उसमें क्या करना है, भारतीय संविधान की विशेषता लिखते हुए उसके सोर्स क्या क्या है या भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो उसमें 2 पेज लिखना आपको, 200 शब्द। ठीक, तो ऐसे 3 को जैसे आपके 12वीं में आते थे ना, 2 नंबर 5 नंबर 7 नंबर, ऐसे ही यहाँ भी आएंगे 2 नंबर 7 नंबर और 10 नंबर। 2 नंबर के 15 क्वेश्चन आएंगे प्रत्येक पेपर में, मतलब हर पेपर में 2 नंबर के 30 क्वेश्चन, पार्ट ए और पार्ट बी में 15-15, और 7 नंबर के 20 क्वेश्चन 50, और 10 क्वेश्चन आते हैं आपके 10 नंबर के 60 क्वेश्चन ही। और समय कितना है पर पेपर का? 3 घंटा। एक पेपर 3 घंटे में लिखना है, भले आप पेपर ए करो पेपर बी करो। और 6 दिन में लगातार एग्जाम हो जाती है, सोमवार से लेकर शनिवार तक। और एग्जाम का समय रहता है सुबह 9 से 12। अगर बीच में ईद आ गई, मुहर्रम आ गया, दिवाली आ गई तो रह सकती है, सरकारी छुट्टी आ गई तो रह सकती है। नहीं तो लगातार 6 दिन तक आपको लिखना रहेगा। ठीक है, ये हो जाता है एग्जाम का नेचर। अब एग्जाम की क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन या बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, ये सब। अगला, एज कितनी चाहिए? 21 से लगाकर 40 साल, मिनिमम 21, अधिकतम 40। ठीक है, और इसमें कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप ओबीसी के तो 42 साल हो जाता है, एससी को तो 45 हो जाता है, एसटी को तो और ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग रिलैक्सेशन है। परसेंट कितने चाहिए इसमें? कुछ भी परसेंट नहीं, 12वीं पास होनी चाहिए। अच्छा ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, भले 45% ही क्यों ना हो। ठीक, ये हो जाता है आपका। अच्छा, ये आरक्षण भी होता है इसमें। जैसे कि मान के चलिए 100 पोस्ट आई, 100 पोस्ट आई, 100 पोस्ट में से आरक्षण ओबीसी कितना है? 27% है। ईडब्ल्यूएस को कितना है? 10% है। 7.5% एसटी को है और 7.5% एससी को। ठीक है, तो क्योंकि ओबीसी 52% है, 100 में से 52 लोग ओबीसी है, तो उनको स्वाभाविक बात उनको सीटें भी, आरक्षण का मतलब सीट ज़्यादा देना, तो उनको ज़्यादा सीटें देनी पड़ेगी क्या? तो 27 और 10 37, 37 और 15 52, नहीं पता चला। 37 और 7.5 और 7.5 कितना होता है? 15, कितना हो गया? 52 हो गया, तो 52%। नहीं, एसटी को 15% मिलता है आरक्षण शायद, ये 7.5 जो बात की थी ना, अरे देश में मिलता है। अभी मध्य प्रदेश में भी 14% मिल रहा है, इस पर केस चल रहा है अभी ओबीसी को, है ना। तो ये आरक्षण का मतलब 100 सीटें आई, 100 में से 27 पर केवल कौन लड़ सकता है? ओबीसी। 10 पर केवल कौन लड़ सकता है? ईडब्ल्यूएस। 7.5 पर ये एससी, 7.5 पर एसटी, बाकी जो सीटें बची उस पर सब लड़ेंगे। ये रहता है। इसमें दूसरा नहीं आ सकता, इसमें दूसरा नहीं आ सकता, इसमें दूसरा नहीं, इसमें दूसरा नहीं आ सकता, ये रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका नंबरिंग का। 100 में से मतलब 27 तो ओबीसी को ही मिलेगी। ओबीसी को ही मिलेगी, बाकी
जो खाली सीटें हैं ना 50, उनमें भी ओबीसी 48 सीटें बची 52 में से, 48 में से भी मान के चलिए कट ऑफ गई जनरल की 70, जनरल की 70 गई, ओबीसी की 65 गई, एससी की 62 गई और एसटी की 60 गई। ठीक, अब ये कट ऑफ गई तो अब डिम्पल है किसमें, ओबीसी में, डिम्पल का आएगा 72 नंबर, तो डिम्पल क्या बन जाएंगे, जनरल, जनरल से पास कर लोगे आप। पर मैं हूँ जनरल में, मेरे आए 65 नंबर, तो मैं ओबीसी नहीं बनूंगा, मैं बाहर हो जाऊंगा। नीचे से ऊपर जा सकते, ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। जैसे आपने 12वीं में मैथ्स लिया तो आप क्या कर सकते, बीकॉम कर सकते, बायोलॉजी से बीएससी कर सकते, कंप्यूटर साइंस से बीएससी कर सकते, बीबीए कर सकते, कुछ भी कर सकते, है ना, बीए कर सकते। लेकिन आपने 12वीं में आर्ट्स लिया, क्या करेंगे, केवल बीए। ऊपर से नीचे आ सकते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, नहीं, नीचे से ऊपर जा सकते, ऊपर से नीचे नहीं आ सकते, है ना। हाँ, उल्टा बता दिया, है ना। जैसे कोई ओबीसी वाला जनरल में आ सकता है, एससी वाला जनरल में आ सकता है, ओबीसी में आ सकता है, लेकिन जनरल वाला ओबीसी एसटी एससी में नहीं आ सकता, है ना। ये ठीक सर एससी एसटी को तो ज्यादा मिलता है ना सबसे, क्या, आरक्षण किसने सुना, तो मतलब तथ्य नहीं, कम नंबर का मतलब क्या होता है, ये 7.5 ये मैंने बताया ना, सही कट ऑफ किसी का 70 जा रहा है, किसी का 65 जा रहा है, किसी का 62 जा रहा है, किसी का 60 जा रहा है। इतने नंबर अगर आप क्या, इसको 70 लाने पड़ रहे हैं, इसको ये 10 क्वेश्चन का फर्क है। ये मैंने अप्रोक्स बताया, आजकल 4 से 5 क्वेश्चन का फर्क रहता है। ओबीसी वाले को 65 लाना होगा, वहीं पे एससी एसटी वाले को 60 लाना होगा। वही बात है, नहीं एससी वाले को 62 लाना, एसटी वाले को 60 लाना, कट अलग अलग कट ऑफ जाती सबकी। महिलाओं का भी आरक्षण चलता है इसमें, वुमन को अलग रिजर्वेशन मिलता है, वो बहुत सारी चीज़ें। अब और कोई डाउट है आपको तो बताओ। ये 33% हाँ, इनमें आरक्षण में आरक्षण मिलता है वो। बताओ और कोई डाउट है, क्वालिफिकेशन बता दी, बुक लिस्ट बता दी, क्लास का बता दिया। सब बहुत कुछ बता सकते हैं। हाँ, अब अगली बात आती है नौकरी कौन सी लगती है। बोले तो कर लिया, नौकरी तो बताओ। नौकरी लगती है सब, इसमें लगभग 25 से 35 के 20 पोस्ट आती है, मतलब इतने प्रकार की नौकरियां है, 25 से 35 नौकरी लगती है आपकी। सिलेक्शन लटक भी गए ना आप सबसे लास्ट में, तो भी नौकरी कुछ ना कुछ लग जाए। सबसे फेमस जो पोस्ट है वो है डीसी, जो सबसे ज़्यादा नंबर लाता है वो क्या बनता है, डिप्टी कलेक्टर, जिसको क्या बोला जाता है, एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, है ना। ये कितनी रैंक लानी पड़ती है, 10 से 20 रैंक के बीच लाओ। अगर 100 पोस्ट आई तो 10 से 20 में अगर आप रैंक है तो आप डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे। उसके बाद नंबर 2 होता है आपका डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसको क्या बोलते हैं, ये भी डीएसपी, एसएसपी, सीएसपी भी बोला जाता है इसको बड़े बड़े शहरों में। अब ये इसमें भी बहुत टॉप रैंक वाले बनते हैं ये दोनों, बहुत टॉप रैंक। मतलब अगर 100 पोस्ट है तो 10-20 पोस्ट के अंदर है तो ये दोनों में से कोई बन जाओगा। और फिर आता है सीएमओ, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर। जैसे रतलाम का जो मेयर कौन है, कैलाश महापौर प्रहलाद पटेल। इसी प्रशासन का प्रमुख कौन रहेगा, सीएमओ। एक तो कलेक्टर रहते हैं, और कलेक्टर के बाद नगर पालिकाओं के उनके कौन रहेंगे, सीएम, है नगर निगम के इनके। फिर आता है सीईओ, पंचायत राज का सीईओ, ये मतलब पंचायत के जितने भी काम है वो सब ये देखेंगे। फिर आता है नायब तहसीलदार, फिर आता है एसआई, आरटीओ एसआई। फिर अपने जो सारे वो सीटीआई, कमर्शियल आरटीओ, हाँ, एक तो ट्रैफिक वाले रहते हैं और एक ये आबकारी विभाग के रहते हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन वाले, और एक ट्रैफिक वाले। आप आबकारी दारू पकड़ते हो, आबकारी, है ना। तो ऐसे, और महिला बाल विकास में बहुत सारे पोस्ट आती है। स्कूल विभाग, डीओ सुना होगा आपने, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, है ना। ये सारे रहते हैं। ये कौन बनते हैं, इतनी पोस्ट, मतलब ये तो मैंने बहुत कम बताया आपको। अलग अलग पोस्ट आती, सहायक संचालक ने फलाना ढिमका नहीं। ये जो सीटीआई होते हैं, मतलब ये टैक्स होता है जो, हाँ, ये जो राज्य सरकार की जो टैक्स होता है ना, उनका ध्यान रखते हैं। मतलब कोई बड़ी दुकान है जैसे कटारे ज्वेलर्स है, कटारे ज्वेलर्स वाले लोन नहीं दे रहे, मतलब पैसे नहीं दे रहे, टैक्स नहीं दे रहे, तो उनके वहाँ जाएंगे, बोलेंगे पैसे भरो, ये सारा ये काम है।
ये नौकरियाँ लगती है आपकी, है ना। और तनख्वाह कितने, वो अलग है, वो अलग है, वो बिल्कुल अलग। वो तो कभी बहुत 17 साल में आई थी। सैलरी का तो मतलब भी नहीं रहता है कि सैलरी तो हाथ भी नहीं लगाते, है ना। ये कितने पे ग्रेड है, 5600 पे ग्रेड है। 5600 मतलब लगभग 80,000 सैलरी इनके महीने की, है ना। इनकी भी 80,000। ये CTI इनकी 50,000 है अभी शुरू ये 50,000, ये 80,000, सब 5600 पे ग्रेड 80,000 कट पीट के। और 80 क्या 92,000 आती है। और बोरिया भर के आती है वो अलग। ब्रिज बन रही है ना। रोड बन रहा है, तो रोड क्या 1 करोड़, रोड बन रहा है 30 लाख का। 70 लाख में से 20 लाख आपके, 20 लाख कलेक्टर के और 10 लाख नेता के। सर जैसे कि ये घोटाले करते ना, तो इनको पकड़ता कौन है? कोई नहीं पकड़ता है। वो आपको वो होता है लोकायुक्त। अच्छा, वो CAG घोटाले देखो, आपको घोटाला करना नहीं पड़ता, घोटाला हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। ऐसे ही घोटाला किया नहीं जाता, हो जाता है। मतलब CAG होता है वो खाली अपनी जांच करता है, मतलब रिपोर्ट देता है, और ये जो महाधिवक्ता होता है ये करता है। ये लोकायुक्त अलग होता है। वो लोकायुक्त पकड़ लेता है। अभी सैलाना में एक पटवारी पकड़ लिया अखबार में, पैसे पकड़ ले रहा था, 10,000 रुपये पकड़ लिया उसको। हमारे इधर पकड़ ले, अच्छा है सर, इसलिए ऐसा रहता है। अपने इधर का पकड़ लेगा अच्छा। तो ये तो देखो, आप अगर किसी पोस्ट पे गए ना, पुलिस वाले भी गए ना, किसी भी नौकरी में लगे, तो एक तो होती तनख्वाह और एक होती पिछले वाले जेब से तनख्वाह। कि आप किसी भी पोस्ट पे तो आपके पास 10% पैसा आ जाएगा, नहीं लेना चाहोगे तो भी आएगा वो। नहीं, सत्यवादी हरिश्चंद्र लोगों को ज़रूरत नहीं है वहाँ, ज़रूरत है कुछ की। बाकी हमारे देश की नींव भ्रष्टाचार पर टिकी है। सर नहीं लेंगे तो फिर जबरदस्ती कैसे आएगा? नहीं लेंगे, वो कलेक्टर साहब लेना पड़ेगा होता आपको। नहीं लेंगे फिर वाह, काम नहीं करो, काम करना पड़ेगा आपको। क्योंकि हर चीज़ की एक सिस्टम होता है। आप बोलो नहीं मैं ये नहीं करूँ, ट्रांसफ़र कर देंगे आपको, क्या करोगे? दूसरी जगह कर देंगे, वहाँ से कर देंगे। परेशान है, राजनीतिक पावर आएगा, बोले आपको मरवा देंगे। बोले आपका लड़का है ना, स्कूल जाता है ना, करनी इंटरनेशनल स्कूल में या हिमालय में जाता है ना, बोले नीले कपड़े पहन रखे, बोले हाँ, सफ़ेद सफ़ेद मोजे, हाँ, बोले है हमारे पास, ठोके क्या अभी? बोले नहीं 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 लो, चल। ऐसा होता है। तो देखो, पर आपको अच्छा बनना है। खराब भले माहौल हो तो आपको अच्छी चीज़ें करना है। समाज में अच्छे लोगों से समाज चलता है, खराब लोगों से नहीं। हाँ, समाज अच्छे लोगों से चलता है, खराब लोगों से नहीं चलता है। तो ये हो गया आपका पूरा एग्ज़ाम का नेचर, कौन सी जॉब लगती है, क्या होता है। अब आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें बताएं, बिल्कुल आपके सब कुछ भी डाउट हो। बोले हम अब बोले इसके लिए पढ़ना कितने घंटे पड़ता है ना, समय है ना, समय कितना क्या समय हो गया है? 10:15। थक गए आप लोग? नहीं थके? घबरा जाओ तो बोल देना। अपनी तो बहुत क्षमता है, बहुत क्षमता है कि शाम तक गिर के रख लूँ मैं तो। हाँ, चाय वाई आ जाए 2 4 8 बार, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब बात आती समय कितना पढ़ना है, कितने साल पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, और उससे भी बड़ी बात है पढ़ना ही क्यों है, ये बता दो आप। ठीक, और क्या आता है? हाँ, बोले इसके साथ साथ क्या करें, साथ साथ क्या कर सकते हैं, है ना, PSC की तैयारी कर रहे हैं, ये हो गया। और एक और क्वेश्चन आता है कि हम पैसे वाले नहीं हैं तो क्या करें, पैसे नहीं है हमारे पास तो क्या करें। बोले हमारे पास बहुत पैसे, हम अय्याशी करें कि पढ़ाई करें, ये भी आता है कि पापा के पास पैसे बहुत है, मैं कहाँ बिगाड़ूं, है ना। और क्या है, और क्या डाउट है बताओ। चैटिंग बाद में करें, ये भी याद रखें। और क्या डाउट है बताओ, है ना। नोट्स कहाँ से बनाए, नोट्स कैसे बनाए, हाँ, प्रैक्टिस कैसे करें, है ना। क्लास कितनी देर लगेगी,
पढ़ाएगा कौन? जो पढ़ाएंगे वो है कौन? और क्या है बताओ डाउट? ये मेरे डाउट पूरा कर रहे हो आपके? बताओ कोई मन में हो तो, है ना? बोल फीस कितनी, पैसे कितने ले रहे हो? सर आपका क्या नाम है? वो सर मेरा नाम विशाल सिंह है ना? ठीक, फीस कितनी रहेगी, है ना? और बताओ कोई डाउट हो तो। बोले नोट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हमें नोट्स मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। टेस्ट कैसे होगा? टेस्ट कैसे होगा, है ना? बोले पीवाई को कहाँ से लगाए? आपने पीवाई को बोला था, कहाँ से लगाए? कहाँ से लगाए? बोले पीवाई को कितने लगाए और उससे बड़ा क्यों लगाए? अब ये सारे डाउट आ सकते, इसके अलावा और कोई भी डाउट हो तो बताओ। बोले हमने 12वीं करी, अब आगे क्या करें? 12th के बाद क्या? ये चीज़ें बोले 12th के बाद क्या करें, है ना? कौन सा विषय चुने, माइनर मेजर नहीं? सर वो अलग चीज़, वो तो एमपी, वो बताएंगे आपको, वो अलग से बताएंगे ना। तो अब इतने चीज़ें हैं आपके पास, तो मैं छोटी छोटी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जिन लोगों ने 12वीं करी है, या तो आपकी बीए रही होगी, मतलब ये क्या बीए क्या बोलते हैं उसको, आर्ट्स रहा होगा, बायोलॉजी रहा होगा, या आर्ट्स वाले कितने लोग हैं, बायोलॉजी वाले कितने, कॉमर्स वाले? बाद में भी उड़ते हुए थे लिए बाद में। अच्छा, तो मतलब आप सब लोग बीए कर रहे हैं, अभी एलएलबी कर रहे हैं। अच्छा, जिसने 12वीं करी है, और हाँ यार आपको बताना मैं भूल, वो कर सकते एलएलबी। आप दोनों एलएलबी करो, बीए मत करो, बीए एलएलबी करो, दोनों बीए। जिसने 12वीं करी है वो करेगा बीए एलएलबी। मान के चलो आप आगे बहुत काम आएगा, एमपीपीएससी की तैयारी करके गए और बीए एलएलबी करा, वही बात है, जिसको बोलना आता है वो क्या कर देता है, भूंगड़े बेच देगा, बेर बेच देगा, चने बेच देगा, और जिसको बोलना नहीं आता उसके गुलाब जामुन भी मक्खियाँ खा जाएगी, है? हाँ, एडीपी, बहुत सारे ऑप्शन, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जिसने 12th कर लिया है बीए से, मतलब सॉरी बीए से, आर्ट्स से, कॉमर्स की से, वो क्या कर सकता है, एलएलबी, है ना? बीए एलएलबी, या अरे एक और भी, बीए बीएड कर लो ना आप, तो क्या दिक्कत है? 2 विकल्प है आपके, अब चुनना है आपको। जिसने 12th कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से, वो या तो बीए बीएड कर सकता है, या क्या कर सकता है, एलएलबी कर सकता है, बीए एलएलबी। तो आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, एलएलबी भी हो जाएगा। यूँ 3 साल लगते हो, 4 साल लगे, मजा आ जाएगा आपको। जब पीएससी की तैयारी होगी, इतने को नया ऑप्शन रहेगा, बोले वकील साहब भी बन सकते हैं। अब ये मुझे जानकारी देने वाला था नहीं कोई पहले, लेकिन अब आपको तो है। जो लेटेस्ट 12th पास हुआ है वो या तो, और अब भी आप भी भर सकते हो फॉर्म, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल अब भर दो फॉर्म बीए एलएलबी का। 1 साल पीछे चले जाओ, क्या दिक्कत है? फर्स्ट ईयर से ही होगा तो तैयारी क्या, इधर यहाँ पे भी आना होगा? कुछ नहीं, कॉलेज जाना, वो जा रहे बीए एलएलबी कर रहे प्राइवेट कॉलेज से, नहीं जाना कॉलेज, परीक्षा देने जाना। मेरा भी बीएड चल रहा है अभी चल रहा है? हाँ, बीएड चल रहा है मेरा। पेशेंट थे ना पहले, पैसे अब आए मेरे पास। अच्छा। हाँ, तो डबल एमए करिए मैंने पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी में, और बीए करिए, बिना कॉलेज गए, और कॉलेज जाना है। कॉलेज में जो सीखोगे आप वो यूँ नहीं सीखोगे। तो बीए एलएलबी करें आप, सबसे अच्छा, या बीए बीएड कर ले, बहुत शानदार ऑप्शन है, बहुत शानदार ऑप्शन है। गांठ बांध के रख ले इन दोनों चीज़ों का, क्या है, बीए बीए एलएलबी और बीए बीएड, सबसे शानदार ऑप्शन है। क्योंकि देखो बीए एलएलबी के बाद क्या होगा, वकील बन सकते हो, लॉ कर सकते हो आप, प्रैक्टिशनर बन सकते हो, है ना? और बीए बीएड के बाद क्या होगा, टीचर बन जाओगे, मार साहब बन जाओगे आप। बीएड हुई कि टीचिंग, और वर्ग 2 में इतिहास ने, इकोनॉमी ने पढ़ के रहोगे ना आप, एक झटके में नौकरी लग जाएगी, मार साहब बन जाओगे डायरेक्ट, पहले अटेम्प्ट में टीचर।
कमल सर है ना, वो बन जाओगे आप डायरेक्ट। कमल सर वर्ग 2 में लगे हुए, बीएड कर रखे हैं। हाँ ठीक है, तो ये सबसे अल्टीमेट ऑप्शन है ये, सबसे जानना। बीएससी बीएससी नहीं करना, बीएससी अगर करो तो फिर माइक्रोबायोलॉजी से करो, कंप्यूटर साइंस से करो, और करो तो फिर अच्छे से करो। मतलब पढ़ लिया बस हो गया, नहीं, हो नहीं गया, अच्छा सीखना है उसको। तो ये क्या करें आप, ये दोनों ऑप्शन शानदार है जिन्होंने 12th करी है। और आपके ये चुनाव अगर ये चुन लिया ना तो आप मुझे याद रखो, जिनकी बार बोला क्या सही बात, सब दोनों हो जाएगा यहाँ। बीए बीएड का तो देखना पड़ेगा, मुझे लगता है रॉयल कॉलेज में शायद रत बीए कैलाशनाथ काटजू कॉलेज। कितनी फीस है? 15,000 25,000 रुपये साल की फीस है। स्कॉलरशिप भी मिल जाती होगी, गांव की बेटी योजना के पैसे मिल जाएंगे आपको। मेरा भी छात्रा के पैसे मिल जाए, 75% जा रहा है ना। हाँ इंस्पायर, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप बीए एलएलबी कर लो, बीए बीएड करने के लिए भी यहाँ से कर सकते हो आप, पर आपको वहाँ जाना पड़ेगा, आपको मम्मी पापा को लेके जाओ। वो कहाँ से करते हो? शैलेश कहाँ से कर रहे? मंदसौर से कर रहे, रामपुरा से। फॉर्म भर दिया और वहाँ एग्ज़ाम देने जाओ, बस प्रैक्टिकल देने जाओ, 4 दिन जाओ और प्रैक्टिकल देने जाओ, पैसे भरते रहो फीस। इसकी 25,000 फीस है, और बीए बीएड की फीस रहेगी आपकी लगभग 50,000 महीने की, साल की लगभग 50,000 नहीं रहेगी, कम रहेगी शायद 30-35,000 रुपये इसकी। दोनों प्रोफेशनल कोर्स और बहुत ग्रोथ है आगे। अब बोलोगे आप होते तो क्या करते? मैं ये करता। आप बीए एलएलबी करो। आप क्या करोगे? एलएलबी। सोच लो अभी आराम से, सोच लो आराम से, अभी है समय हमारे पास, आराम से, कंफ्यूज नहीं होना है। आपने है आपको बीए एलएलबी जरूर करनी चाहिए। तो मतलब 1 साल पीछे जाओगे ना, फिर 1 साल पीछे जाओगे तो क्या है, अगले साल दे देना, तैयारी और अच्छी हो जाएगी, ऑप्शन खुलेंगे बहुत सारे। अरे बी एल एल बी पी एस सी की तैयारी करेंगे ना तो जो पर्सनालिटी बनेगी, तो यूँ धमाकेदार है, बहुत अच्छे वकील बनेंगे तो। हाँ हाँ यार डिम्पल, आपको ये करना था बी एल एल बी, अब कर लो। वैसे भी आपकी ग्रेजुएशन होगा, इतनी एज तो होगी भी नहीं, तो इससे अच्छा अभी फॉर्म भर दो, छोड़ दो उसको। अरे भर में जाए वो 1 साल, 1 साल कोरोना वायरस में 3 साल गए, उसका क्या। चल कैलाशनाथ काटजू, उनसे पूछ लो, उनका कॉलेज है। तीनों लोग आप साथ कर लो कि बीएड करना है, आपका मन क्या है? पढ़ाने में इंटरेस्ट है आपको, टीचिंग अच्छी लगती है, तो फिर वो रामपुरा फॉर्म भरना पड़ेगा, वहाँ आपके पापा को लेके चले जाओ, क्या है, एग्ज़ाम देने जाना है और प्रैक्टिकल देना है, कुल मिला के पैसे फेंकना है वहाँ, तो सीधी सी बात है। नहीं बुलाते, बीए बीएड करो, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। प्लेन बीए कोई मत करना, बीएससी कोई। आपके क्या चल रहा है? फर्स्ट ईयर हो गया, क्या सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर हो गया। अरे यार अब आपको भी ये करना था इनमें से कुछ, चलो नहीं अब थोड़ी हो गया क्या? हाँ ग्रेजुएशन के बाद तो एलएलबी क्यों करोगे, फिर 5 साल तो 3 साल तो इधर ने, फिर 3 साल उधर, 2 साल का रहता है। हाँ तो फिर वो कर लेना, भले वो कर लेना। हाँ ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का रहता है। हाँ यार कुछ तो चेंज हुआ है। 2 साल का ये ना मतलब ये के साथ 5 साल का। हाँ अरे ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब जो हो गया वो अब आगे एमए करना, आप तो छोड़ो उसको, हर चीज़ का इतना लोड नहीं लेना है। आपका क्या है? क्या बताऊँ आपको मैं, देयर इज़ नो ऑप्शन इन माई बुक। आप या तो एमए कर लो आप इंग्लिश लिटरेचर से, पर आप फिर भी एग्जाम नहीं दे पाओ। हाँ दे पाओगे, इंग्लिश लिटरेचर से एमए करो, या एमए छोड़ो बीएड करो। आप तो बीएड भी करो तो क्या खाओगे उस बीएड को, आपके तो सब्जेक्ट चयन में दिक्कत आएगी। मैनेजमेंट का ही एक सब्जेक्ट है बस, इसके अलावा तो और मैनेजमेंट की पोस्ट ही नहीं आती है, या फिर अकाउंटेंसी जाओ। ये तो सब बता नहीं, पहले कोई सेक्शन की तैयारी भी तो करती थी। काहे की कर रहे थे तैयारी? एसएससी का एग्जाम के लिए सीएचएस। फिर क्या हुआ उसमें? नहीं देखा रिजल्ट,
शादी में चलिए। ही तो एक डाउट क्लियर हो गया, आपका विषय कौन सा, क्या करना है ना। अपने आप जो बच्चे आ रहे हैं ना उनको भी बताओ, ये आने वाले जो 12th करिए, भले वो अर्निंग कोचिंग आए तो कोई बात नहीं, पर उनको ये बताओ कि सही डायरेक्शन में जाओ भैया, सही काम कर लो, है ना। तो ये बढ़िया रहेगा, है ना। बच्चों को तो बोलोगे अरे इनके तो गरज है यार कोचिंग की, इसलिए बोल रहे तो। बच्चे तो जो छोटे होते हैं वो मैंने आपको यहाँ से पूछ रही हूँ, मुझे बताओ ना वो आपके अब क्या बताऊँ मैं। MBA कर लो, सर बीबीए करने के बाद डायरेक्ट PSC की तैयारी करो, अपने कोई मतलब नहीं है। करो, इसके अलावा कुछ MBA कर लो विक्रम यूनिवर्सिटी से, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, HR में कर लो, ने बोलना आता ही है आपको, बढ़िया अच्छी मैडम बन जाओगे कहीं, HR रिक्रूटर, ये ऑप्शन रहेगा दूसरा ऑप्शन। तो BA कर लो आप, और HR से ये BC क्या बोलते हो, MBA, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, HR ह्यूमन रिसोर्स, बाकी 25 से 30,000 रुपये सैलरी आराम बढ़िया बढ़िया हो जाएगा काम कंप्लीट। उज्जैन से मतलब गवर्नमेंट कॉलेज क्यों करना उज्जैन से, जब यहाँ से हो रहा रतलाम से, तो सर ये कॉलेज बहुत ही घटिया है। घटिया कॉलेज से कर लो, अपने डिग्री चाहिए। आप में कितना मेरा भी B.Ed हुआ है, मेरे तो एटिकिटी थी MA में, एटिकिटी जो मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ उसमें एटिकिटी आ गई, फेल हो गए एक सब्जेक्ट में, फेल। 12th तक सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री आती है ना, 12वीं में एटिकिटी आती है, 12वीं बाद एटिकिटी बोलते हैं उसको, तो फेल हो गए। यहाँ पर नहीं होंगे MBA में गवर्नमेंट। है MBA होता है ना, सरकारी कॉलेज में होता है, APM एक्सलेंस में होता होगा। तो अब 12वीं बाद ये क्या लिख रखा था, हाँ 12वीं बाद क्या करें। 12वीं बाद या तो आप PSC में जाना चाहते हो, एक तो क्या सब्जेक्ट कौन सा चुनना है, कोर्स से चुनना है, BA या BA LLB या BA सबसे प्रोफेशनल कोर्स अभी, या फिर अब डिज़ाइनिंग वाला कर सकते हो आप, डिज़ाइनर वाला कोर्स रहता है, फैशन डिजाइनिंग ने बहुत सारे कोर्स रहते हैं, मास्टर कम्युनिकेशन है ना। मास कॉम कर सकते हैं आप, मास कॉम कर सकते हैं, मास्टर इन कम्युनिकेशन, मीडिया हाउस वगैरह में जाते हैं ना वो, ये कोई भी कर सकता है। या फिर वो हाँ। भी हो सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। नॉटिकल बिल्कुल। एरोनॉटिकल वगैरह कुछ करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीजें। कोर्स करना प्रोफेशनल। अब 12वीं बाद जिसके बायोलॉजी था, बायो वाले क्या करें, नीट की तैयारी कर सकते हैं, नीट नहीं करे तो BSc करो, BSc की तैयारी करो, वो नहीं करो तो व्यापम की तैयारी करो, वो नहीं करो तो SSC की तैयारी करो, रेलवे की तैयारी करो, बोले वो नहीं करो घर रहो, शादी कर लो, बच्चे कर लो, वो सबसे आसान है। बोले वो भी नहीं करो तो फिर क्यों जी रहे हो। बायोलॉजी तो कॉमर्स वाले क्या करें, CA की तैयारी, वो भी एग्रीकल्चर में जाते हाँ एग्रीकल्चर वगैरह बहुत सारे ऑप्शन है। माइक्रो बायोलॉजी से BSc करो, ये दुकान खोल लेना, सब्जेक्ट B फार्मेसी कर लो, D फार्मेसी कर लो, ये ऑप्शन है। कॉमर्स वाले CA करें या BCom करें, और बस कुछ भी करें। मैथ्स वाले CGL की तैयारी कर सकते, मैथ्स जिसके 12वीं 11वीं में वो अच्छे बढ़िया CGL की तैयारी करें, GK पढ़ते रहें, अंग्रेजी और गणित एक घंटा पढ़ते रहें, है ना। तो ये है आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर 12th। अब अगली बात आती है ये, कितना समय पढ़े, टाइम कितना पढ़ना है। तो देखो आपका जो है क्लास का टाइम, हाँ पहले तो क्लास का टाइम क्या रहेगा, कल लिख रखा है, हाँ क्लास कितनी देर चलेगी। तो क्लास का समय सुबह 8:30 से लेकर 12 तक, 12 तक मतलब 11:45 है ना, 5-7 मिनट आपके डाउट रहेंगे, 5-10 मिनट में यहीं बैठा रहूँगा तो पूछ लेना आप। और 8:30 से 10 तक रहेगी MS सर की क्लास, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, और 10 से लगाकर 10:50, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट ये बता दूँ, पॉलिटी, और 10:50 से 11:50 तक, मतलब 11:40 तक क्या रहेगी आपकी, 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट रहेगा, और फिर सोशोलॉजी 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप, पेपर नंबर 2 पूरा, उसके बाद 8-10 मिनट आपका जो भी डाउट है वो बताएंगे। तो ये रहेगा आपका क्या क्लास का समय। फीस कितनी रहेगी, फीस का लिख रखा है, फीस आपको केवल 1500 रुपये महीने देना है। PSC की फीस कितनी रहती है, डिम्पल को पूछो, कौटिल्य एकेडमी में गए थे, 1.5 लाख रुपए है फीस। कितने महीने की, 3 साल की, और 2 साल में पढ़ा भगा देते हो, 1 साल के 75,000। बीच में
75,000/12 कर लो, 75/12 करो, 12×5 12×6 मतलब 6,000 रुपये महीने के लगते हैं। अपने कितने ले रहे? 1,500 रुपये। ठीक है, बोलो हो ये तो नहीं दे पाएंगे, तो फिर सोचो कि आप तैयारी कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इतना मैनेज नहीं हो रहा है तो मजाक नहीं हो रही। अगर हम 1,500 रुपये अफोर्ड नहीं कर पा रहे फिर आगे बहुत मुश्किल होने वाली है। लंबी तैयारी है, बहुत लंबी तैयारी है, बहुत पेशेंस चाहिएगा, बहुत समय चाहिएगा इसमें। तो ये इतनी फीस हो गई, आपका समय बता दिया। आप प्रीति क्या बोल रहे थे, बोलो। तो ये कि जैसे कि 12 बजे तक का मतलब एंडिंग टाइम है, हाँ, तो क्या हम थोड़ा आगे और कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते पढ़ाई कर सकते हो। पेज की पढ़ाई कर सकते हैं, यदि कम हैं? ये क्वेश्चन एक्चुअली डिम्पल का था। मेरा भी था, इसमें था, दोनों का था मतलब। सभी का हो सकता है। हाँ। नहीं मेरा नहीं है, तभी आने वाले समय में देख सकते हैं इसी को। हाँ सर, शाम तक कभी कर सकते हैं, मतलब 4-5 शाम तक सब बजे तो देखो शाम तक बैठ जाओ, तो अब मेरा 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 घर है ये, तो अपने ये मैं तो जीवन ही खत्म हो जाएगा मेरा तो। हाँ यार, मैं बोल भी नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर आप बैठे रहो तो मेरी आज़ादी खत्म हो जाएगी ना। ये भैया है पास में, हम खाना बनाएंगे क्या करेंगे, रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। फिर बैठने में कोई, ये घर नहीं होता तो हम अगर भगवान करे बच्चे अच्छे जा रहे हो गए, हम अगर दूसरा ऑफिस कुछ लेंगे तो वहाँ दिन पूरे रात पड़े रहो, बिस्तर ले आना वहाँ। बहुत सारे बच्चे कहाँ हो जाएंगे। और ये कोचिंग पैसा कमाने के पर्पज़ से बिल्कुल चालू नहीं की गई है। पैसा कमाना होता तो सर को इतना मुश्किल से मनाया मैंने। 50,000 सैलरी आती है उनकी, नहीं वो मूर्ख नहीं है जो यहाँ आएंगे 1,500 रुपये में। क्या आधे उनको देना, आधे में रख लो, 750 आपके 750 में गाड़ी का पेट्रोल हो जाएगा है ना वही। पर मैंने कहा यार बच्चे एटलीस्ट अच्छा करें। अब ये आपको BA LLB का नहीं पता था, अगर ये कर लिया और हो सकता है आगे कुछ अच्छा कर लिया, बोलो यार एक आदमी था उसने बताया था। बच्चे क्रेडिट नहीं देते, भूल जाते हो क्यों होगा कोई। बहुत सारे बोले बोला जूते फेंक देते, खाए नहीं खाड़क मेल दे, ऐसा रहता है। हाँ तो ऐसा, तो अब पढ़ाएगा कौन? 2 टीचर पढ़ाएंगे ना। अब ये क्वेश्चन है आपका, कौन पढ़ाएगा? तो एक तो विशाल सर पढ़ाएंगे, मैं खुद हूँ। ये इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था। अभी तक सारे क्वेश्चन पूछे सर आपसे, लेकिन ये पहला क्वेश्चन आया है। और ये MS सर। अब MS सर कौन है? MPPSC 2022 में लगे है ना, CTI। ठीक, बोले आप क्या हो? मेरा UGC नेट क्वालिफाई है। UGC नेट मतलब भारत सरकार ने बोल रखा है कि आप पॉलिटिकल साइंस किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने के योग्य हो। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, पूरे देश में पात्रता, मैं किसी भी देश में कहीं भी जाऊंगा कॉलेज में कि पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा सकता हूं, मेरे पास नेट की पास सीटेट पास है। कॉलेज में पढ़ाने के लिए पात्र हो, कॉलेज के प्रोफेसर रहते हैं ना वो एग्जाम पास। सीटेट मतलब स्कूल में पढ़ाने के लिए पात्र हूँ मैं। सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्या आप किसी भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं? सरकार ने बोल दिया हाँ आप योग्य हो। दोनों एग्जाम में पास है। मेरी नेट की एग्जाम 4 बार पास है, सीटेट की एग्जाम 1 बार पास है। गेस्ट तो नौकरी की एग्ज़ाम देनी पड़ती है इसके बाद, ये क्वालिफिकेशन है। तो ये और 2022 से पढ़ा रहा हूँ मैं, उसमें 7 साल लिख रखा है और राकेश सर ने 7 साल लिखा दे रहा, मुझे वो लिखना पड़ रहा है। नहीं तो उनकी बात झूठ हो जाएगी। क्या ले रहे एक जगह 7 लिख रखा है, एक जगह 4 लिख रखा है, तो मैंने बोला वाह 7 ही लिख दो, है ना। राकेश सर ने उन अखबार मैंने में 7 साल, अब मैंने कहा यार अब 7 साल तो बहुत हो रहा है, पर अगर वाह चलता है थोड़ा, अपने बच्चों को बता रहे हैं 2022 से पढ़ा रहे है ना। तो 2022 से पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। सर भी अभी पढ़ाने लगे। तो ये पढ़ाएगा कौन? ये हो गया आपका। बोले क्लास रोज लगेगी, बिल्कुल एक छुट्टी नहीं की। अभ्यास पे कितनी क्लास थी? 3 नवंबर से चली थी क्लास, 3 नवंबर से लेकर 12 अप्रैल तक मैं आया। 3 छुट्टियाँ थी मेरी। एक तो मेरे मामा जी की डेट हुई तो मैं वहाँ गया था। 15 तक लगी थी, क्या पता जो भी है। तो ये है, छुट्टियाँ उट्टियाँ कोई ऑप्शन नहीं है। सर आएंगे तो भी क्लास लगेगी, नहीं आएंगे तो भी क्लास लगेगी। मैं कहीं जाने वाला हूँ, मैं घर जाता हूँ तो शनिवार के दिन शाम को जाता हूँ, रविवार के दिन फिर आ जाता हूँ। कोई भी मांडा मौसर में शाम को जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ। रात रुकता नहीं हूँ, है मौसर में जाता ही नहीं हूँ। वो साथ साथ सुख दुख ऐसे बोले, सुख दुख बोलते हैं ना, उसे मांडा मौसर बोलते हैं। ठीक, तो ये अब ये है साथ साथ क्या करें। चलो हाँ,
बोले अब पीएससी की तैयारी करें, इसके साथ क्या करें? अब या तो लड़कियां हो, मेहंदी बनाना सीख जाओ, सूट सिलना सीख जाओ, राजपूती सूट सिलना सीख जाओ, बहुत स्कोप है। पोशाक सिलना सीख जाओ, मेहंदी बनाना सीख जाओ, मेकअप करना सीख जाओ, पिक्कू करना सीख जाओ, ब्यूटी पार्लर सीख जाओ, है ना, ब्लाउज बनाना सीख जाओ। कितनी बिजी रहती है महिलाएं, बोले 200 रुपये लो, आप इतना अल्टीमेट बोले 200 रुपये से 2 रुपये करने तो भी आएंगे। एक स्किल सीखो, स्किल सीखो जिससे आप कमा के खा पाओ। नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट मैं ये कर लूँगी, 5-6 हज़ार आ जाएंगे मेरा और मेरा पति घर चल जाएगा। उल्टा भी हो सकता है, लड़कियां तो करनी ही है, लड़कियां भी स्किल सीखे कि आपको किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़े। तो क्या स्किल सीखना मैंने बता दिया। लड़कियां, लड़के तो क्या करना है, बोलना सीख जाओ, और एटलीस्ट बोलना तो सबको, रोज़ वीडियो बनाओ अपना और देखो इसको क्या क्या चेंज हो रहा है। मैं मेरा पहला वीडियो बनाऊँ, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, और बाप रे सो। पर धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली से जैसो घड़ा रितवाए फल होए। तो समय लगता है पर कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं बताऊंगा मेरा 2018 का वीडियो कॉलेज का, अच्छा हाथ जूझ रहे थे मेरे, अभी बताऊंगा जब ये बंद करें ना तब। पर लगातार बोले तो हो गया। तो बोलना सीखना है, एक स्किल सीखना है, और कोर्स क्या करना है, BA LLB या B.Ed करें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगला बताएं आपको कि कितना समय पढ़ना है। तो क्लास कितनी है आपकी, 8:30 से 12, मतलब 3.5 घंटे, 3.5 घंटे, और 1 घंटा आने जाने का आपका। आप लोग तो 8 बजे आ जाओगे, 8:30 बजे, हाँ तो वही है, ठीक है। तो 1 घंटा आपका आने का, 1 घंटा जाने का, तो मतलब कुल मिला के 5 घंटे जा रहे हैं आपके क्लास में। बोले तो जा नहीं रहे, यहाँ से बहुत कुछ लेके जाओगे आप। ये इतना ऑफलाइन में, ऑनलाइन में कोई नहीं बताएगा आपको, बता देगा ऑनलाइन कितने देख। चलो इतना सब एक वीडियो में देख लेना। आप जाओ एक वीडियो सर्च करना, बोले कितना पढ़े, टेस्ट कैसे लगाए, सब सर्च कर लेना। एक वीडियो में तो खाली 3 का ही बताएंगे, मतलब उसका कितना है और कौन से पोस्ट बस खाली से एक वीडियो में बताएंगे, है ना। तो अब आप समय कितना, तो 5 घंटे हो गए आपके क्लास के, बचे कितने, 19 घंटे, 8 घंटे हो गए किसके, नींद के। बचे कितने, 11 घंटे, 2 घंटे हो गए आपके उनसे बात करने के, जिनसे प्रेम करते हो। यही उम्र, इसी उम्र में होता है क्या, बूढ़े होने के बाद होता है क्या? तो 2 घंटे वो निकाल लिए, कितने बच गए, 9 घंटे। 3 घंटे निकालो आप, खाना पीना सोना ने आपका दैनिक दिनचर्या। 6 घंटे, 1 घंटा मम्मी से बात करो, आप दोस्त के पास बात करो, या स्किल सीख लो, कोई वीडियो देखो, स्किल सीखो। कितने बचे, 5। तो 5 घंटे पढ़ लो, इतना पढ़ सकते हो। 5 घंटे पढ़ना है, केवल 5 घंटे, है ना। क्या पढ़ना है, पढ़ना क्या है, हाँ तो और क्या पढ़ना है, ठीक। तो क्या पढ़ना है सबसे जरूरी, कि हम रोज पढ़ेंगे क्या। तो रोज क्या करेंगे आप, जो क्लास में पढ़ा रहे ना उसके नोट्स बनाओ घर जाके। 3 क्लास चल रही, तीनों के नोट्स बनाओ, जो यहाँ लिखवा रहे हो घर जाके लिखो, और फिर उनको याद करो, आंख बंद करो और लिख के याद करो, बस। इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं पढ़ना है, कोई तीसरी चीज नहीं पढ़ना है। अगर 5 घंटे में ये 5 घंटे लगेंगे इतना पढ़ने में आपको, बस ये जो पढ़ा रही है पढ़ो, निभा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो समय कितना है, केवल 5 घंटे पढ़ना, केवल 5। जिनको ज़्यादा समय हो गया है वो कोशिश करे कि 7 घंटे पढ़ ले। कितने, 7 घंटे पढ़ ले, 5 की जगह 7 पढ़ ले, है ना। 5 घंटे बात करने के लिए दे दिए मैंने आपको, तो वो निकाल ले थोड़ा थोड़ा, है ना, रोज। अच्छा, इन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, ना तो ये 5 घंटे जरूरी, ना 7 घंटे जरूरी, ना ये क्लास जरूरी है। सबसे जरूरी क्या है, रोज पढ़ना, लगातार पढ़ना, बिना छुट्टी के। भले 2 घंटे पढ़ो और रोज पढ़ो। अगर आपकी एक भी छुट्टी नहीं और बिना रुके आप रोज पढ़ रहे, तो आप मान के चलो आप बहुत अच्छा करोगे। बहुत अच्छा मतलब महा अच्छा कर लोगे। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। लोग मेरे से अगर पूछेगा, कोई भी बच्चा पूछेगा कि मेरे में ज़्यादा दिमाग है, मैं बहुत बारे में 92% बने, और एक बोलेगा मेरे में ठंडा दिमाग है लेकिन मेरे बॉडी में एक भी क्लास मिस नहीं करी, मैं रोज़ कोचिंग जाता, कॉलेज स्कूल जाता था। और 92% और बोल रहा कि मेरे 6 महीने में तो 20 छुट्टियाँ थी, मतलब मैं 2-3 महीने तो घर रहा।
तो मैं उस किसको बोलूँगा कि जिसमें दिमाग है वो टिक पाएगा यहाँ, जिसको सॉरी जो कंसिस्टेंट है वो टिक पाएगा। मैं जब पढ़ता था तो मैं दिमाग वाला नहीं रहा हूँ, मतलब मेरा इतना दिमाग तेज़ नहीं चलता, ठंडा दिमाग है, मेरे साथ वाले मज़े लेते थे। पर ये मुझे पता था मेरे अंदर पेशेंस है, मैं धीरे धीरे चलूँगा, मैं रुका नहीं। मैं 2020 से जब पढ़ रहा हूँ तब से आज तक ऐसा दिन नहीं गया मैं पढ़ता नहीं हूँ, ऐसा दिन नहीं है। और 4-5 घंटे तो मैं निकाल ही लेता हूँ, वो ज़रूरी है, ना कि घंटे। और घंटे नहीं बनना, ट्रैक्टर चल रहा है 1 घंटे का 800 रुपये। भले आप टारगेट ओरिएंटेड पढ़ो, क्या पढ़े, क्लास का गया वो पढ़ लिया, मान के चले क्लास में एक दिन में 2 पेज पढ़ाए, 45 मिनट में 2 पेज पढ़ाए, 2 पेज तीनों में पढ़ाए 6 पेज। और उन 6 पेज को याद करो, नोट्स बनाओ, लिखो, और जो पढ़ा रहे वहाँ से क्वेश्चन आया वो लिखो, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। बोले कितने साल लगेंगे इसमें? तब आपकी एग्ज़ाम अगले साल, जिनकी इन 2-3 लोगों की एग्ज़ाम है, बाकी किसी के 30 में, 31 में ही है ना, 28 में, 29 में ही। तो एग्ज़ाम के लिए तो पहले ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कोई लगने वाले फर्स्ट अटेम्प्ट में भी लग जाते, नहीं लगने वाले 10 अटेम्प्ट में भी नहीं लगते। ये आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करेगा, ये आपकी मानने के ऊपर निर्भर करेगा, आप कितना मान रहे हैं, हम जो बता रहे हैं उसको कितना फॉलो कर रहे हैं ये। और कहाँ से पढ़े, तो आपको नोट्स देंगे हम, PDF, प्रिंट आउट नहीं निकाल पाएंगे, इतने पैसे में प्रिंट आउट निकालना पॉसिबल ही नहीं है ना। तो नोट्स PDF भेज देंगे, सर नोट्स बनवाएंगे, मैं अपनी नोट्स भी बनवाऊंगा और PDF भी भेजूँगा। और बोले पढ़े क्यों? पढ़े क्यों? समाज में इज्जत के लिए, माँ बाप को खुश करने के लिए, और अपनी वैल्यू रखने के लिए। अगर आपकी बात की वैल्यू चाहिए तो आप पढ़ लो, नहीं अगर आपको ऐसे ही नहीं है तो फिर मत पढ़ो। यहाँ बैठ जाओ, वहाँ गर्मी लग रही बैठ जाओ, है ना। तो ये हो गया आपका तीनों चारों चीज़ें। अब बताएंगे क्या नोट्स मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे, PDF मिलेगी ना, वो फोटोकॉपी निकाल के नहीं मिलेगी। पहले बोले आपने बोला था नहीं, हम बिल्कुल बोल रहे नोट्स आपको प्रिंट आउट नहीं देंगे, हम PDF दे देंगे, मैं बात करा दूँगा। बोले ऑनलाइन की दुकान पे वो कम पैसा ले लेगा, आपको 10 रुपये लगते हैं, हम 1 रुपये में करा देंगे, तो वो करवा देंगे। या आपके खुद के नोट्स भी बनाएं। अगला टेस्ट कैसे होंगे? टेस्ट भी आपको जिस दिन टेस्ट होगा मेंस का फ़ोन में भेजेंगे बना के, और आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये नहीं अभ्यास पे होता था, ऐसा नहीं होगा कि OMR आ गई, रैंक लिस्ट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ना तो अपने पास वो काम करने वाले हो, और ना वो कॉपियाँ ने प्रिंट आउट की मशीन है ना। जैसे मैं लगाता हूँ टेस्ट, क्या करता हूँ मैं 1 2 3 4 नंबर ऐसे लगाना है। मेंस के भी लिखवाएंगे, अभी तो मेंस का पढ़ेंगे, प्री का टेस्ट तो नहीं करेंगे। तो मेंस के करेंगे, आपकी क्वेश्चन दे देंगे या बोर्ड पे लिख देंगे, आपके क्वेश्चन आपको दे देंगे, अलग कॉपी के इतने पेज निकाल लो, उसमें लगाओ, तो ऐसे होंगे टेस्ट। तो टेस्ट में लोगों को बच्चे देख के लाना पड़ेगा क्या? नहीं कि यहाँ देना है, घर पे क्या करें, बता देंगे इस दिन टेस्ट होगा, यहाँ बोर्ड पे लिख देंगे, बोले दो इसको। वो क्वेश्चन आप बोर्ड पे लिखोगे? हाँ क्वेश्चन तो 100 क्वेश्चन प्री में, मेंस में 100 क्वेश्चन होते हैं। नहीं, प्री में प्री के तो लिखे PDF देंगे, प्री की PDF देंगे ना। और PYQ कहाँ से पढ़े? PYQ MPPSC की वेबसाइट पे मैं भेज दूंगा सारे क्वेश्चन, मेंस के और प्री के दोनों के, ठीक है, सारे क्वेश्चन भेज देंगे आपको। बोले कितने PYQ करने? आपसे जितने हो इतने करो। क्यों करने हैं मैंने यही बताया। बोले कहाँ जा रहे? बोले कोचिंग जा रहे। क्या नाम है कोचिंग का? जीविका। बोले किधर है? क्या बस जीविका जा रहे? बोले किधर है कोचिंग? बोले हम तो जीविका जा रहे हैं। ऐसा ही है कि आपको लोकेशन नहीं पता, आपको बोल दिया कि क्या कर रहे हो? बोले PSC की तैयारी। क्वेश्चन देके? बोले नहीं देके। तो बोले फिर? तो बोले PSC की तैयारी कर रहा। तो लगोगे कैसे? बोले PSC की तैयारी कर रहा। तो PSC की तैयारी कहाँ आ रहा है क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, लगातार आ रहे कि नहीं आ रहे? मैंने PYQ का बोला था, कितने रिपीट हुए? कम से कम 30 क्वेश्चन आए होंगे, 30 क्वेश्चन। तो ये लगाते तो आज पास 30 में से 30 क्वेश्चन और लाने थे। पास होने के लिए 30 क्वेश्चन और अलग से करने थे ना आपको, 60 क्वेश्चन तो लाने पड़ रहे, 30 तो वही आ गए। तो ये हो गया आपका PYQ का। और इसका अब अगला बताएं, पैसे कितने लग रहे हैं ये बता। पैसे वाले नहीं है आप, है ना, तो क्या करें? स्किल का बता ही दिया कि स्किल लो, और अगर बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है तो कुछ काम करो। काम क्या करो? लड़का हो, मोटरसाइकिल लो, एक रैपिडो करो, काम अपना कंप्लीट काम। इधर से जा रहे हो, नियर बाय सर्च कर लो, कोई जा रहा हो उसको बिठा के छोड़ दो। उधर से कोचिंग से इधर आ रहे हो, इधर छोड़ दो। 2-1 घंटे शाम को रुक जाओ 8 से 10 तक, और 2-1 घंटे क्लास के बाद कर लो, और फिर बाकी समय पढ़ो, क्योंकि स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा। आप सोच लो कि मैं तो कंप्लीट काम सब
सबको सब नहीं मिलता है। नोट्स का बता ही दिया है। और ये क्या है? नोट्स कैसे बनाए? हाँ, नोट्स कैसे बनाएंगे? नोट्स के प्रैक्टिस कैसे करें? हाँ वो बताए। अब नोट्स कैसे बनाएंगे? नोट्स ऐसे बनाएंगे कि जो पढ़ा रहे हैं जिस प्रकार से बता रहे हैं ऐसे ऐसे सेम ऐसे लिखना है। जितना पढ़ा रहे और जैसे बता रहे ऐसे लिखेंगे आप, सेम ऐसा कैसा लिख लो, ये नोट बना। प्रैक्टिस कैसे करें? अब आप किसकी प्रैक्टिस करेंगे? एक तो प्री की प्रैक्टिस होती है और एक मेंस की होती है। हमने टॉपिक पढ़ा संविधान सभा। क्या पढ़ा? अब संविधान सभा टॉपिक पढ़ा, मुख्य परीक्षा के लिए देखिए तो क्वेश्चन आएगा संविधान सभा में किन्हीं 5 महिलाओं के नाम लिखिए, या संविधान सभा एक उधार का थैला है बताइए, ये सब चीज़ें तो उसको लिखिए आप। जो क्वेश्चन आए ना पुराने उनको लिख लिए। और मेंस प्री में क्या हुआ अभी, क्या आया था क्वेश्चन के संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ अप्रत्यक्ष रूप से, तो प्री के सारे पेपर देखें, इससे क्या क्वेश्चन आए हुए। मेंस के सारे पेपर देखिए, इससे क्या सारे कौन से, लगभग 2015 से तो अभी तक के देख ही लो, 2015 से 25 तक, बस 10 साल के। इन जैसे संविधान सभा देख आपको पता चल जाएगा, जब पढ़ाएंगे ना आपको तो आपको पता चल जाएगा इस टॉपिक का क्वेश्चन पेपर ये है। इतने प्रैक्टिस करो, ऐसे करना है, कुछ नहीं करना बाकी। और मेंस, और पहले मेंस पढ़े प्री पढ़े, प्री व्री कुछ नहीं होता है। मेंस की तैयारी अगर आप किए तो प्री एक झटके में निकाल लोगे, बस उसके लिए एक झटके में फ्री में निकालोगे। उसके लिए क्वेश्चन देखने पड़ेंगे PYQ किसके, प्री के। मेंस में प्री इंक्लूड होता है, बस बात है कि प्री के क्वेश्चन देखें आप। ये हो गया आपका। अब आपके मन में कोई और डाउट है तो पूछो, किसी भी प्रकार का, है ना। और आपको लगता हो हमारा तो बहुत दुख है, तो मैं बताऊंगा दुख क्या होता है। खोपड़ियाँ खसक जाएगी सुन के, है ना, बताएंगे कभी। सो मतलब एटीएम में कितने पेपर होते हैं किसके? पिछले साल के? प्री का एक दिन में एक पेपर देख लो भले ज़्यादा। हाँ, आपकी अच्छी कंसिस्टेंसी तो एक पेपर देखो प्री का, एक पेपर देखना बस, ज़्यादा नहीं देखना। उसको नोट्स बना दिया। नोट्स तो हाँ, अब जो पेपर देख रहे हो ना प्री के, उसके नोट्स कैसे बनाएंगे आप? क्वेश्चन आया मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल, तो आप लिखेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। जो आपको याद है वो तो मत लिखो, जो नहीं याद है ना एक ऐसी कॉपी ले लो कोई सी भी, और उस कॉपी में क्या करो, लिखो नीचे, उस कॉपी में लिखें, जितना भी लिखा है सब लिख लो। अब आपके इतने छोटे से नोट्स बन जाएंगे सारे क्वेश्चन के, उनको बार बार पढ़ो, इतने क्वेश्चन आएंगे आपको मजा आ जाएगा। और वाह यार मेरे नोट्स में सब आ रहे हैं, आपको लगेगा मैंने जादू कर दिया है कि मुझे सब आता है, मेरे नोट्स में से आ रहा है, बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा लगेगा। ये एक ही तरीका है प्री का पेपर देखो। और मेंस के भी, मेंस के नोट्स तो आपके जो आप बना रहे हो ना जो क्लासरूम के, वही नोट्स काम आएंगे। और धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी आप लोगों में। बताओ और कोई डाउट, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताएं। आलस आ रहे, नींद निकाल के नहीं, रोज उठना पड़ेगा जल्दी। और कोई डाउट किसी की? वो नहीं आई, वो लड़की नहीं था, झेलना पड़ेगा उसको यार। ये वही लड़की ना जिस बारे में बोला था अभ्यास में? हाँ, रो ली थी ये, रोने लगी थी। एंजल सर ने फोन नहीं उठाया, इसलिए बोल रही थी। वो ग्रुप में मैसेज करते थे। हाँ ग्रुप में मैसेज करते थे। क्या एस्थेटिक क्या होता है? मतलब वो अलग है, उनका थोड़ा नेचर वगैरह है ना, हम दोनों ने कुछ अलग ही लगा था मतलब। वो अपने दुखड़े रोते हैं। एक बात का गांठ बांध लेना, मैं खड़ा होकर बताऊं ये वीडियो का। आप तैयारी कर रहे हो ना, बात हम तैयारी करते हैं ना, कुछ भी करते हैं, एक बात की गांठ बांध के याद रखना है कि आपको अपने दुख किसी को नहीं बताने, क्योंकि हम किसी को अपने दुख बता के जाते हैं हमें सिंपत्ति मिले। आप अपने दुख बता के महान नहीं हो सकते। क्यों? मेरे जीवन में तो इतनी समस्याएं, सबके जीवन में समस्याएं हैं, सब स्ट्रगल कर रहे हैं, बस उस स्ट्रगल को पी जाना है और लगातार मेहनत करना है, तब जाके सिलेक्शन होता है। आप सोच लो कि बोले हम तो इसको बता रहे हैं और बोले मेरे तो दिक्कत ये है यार, मेरे तो ये सबको बोल रहे, आपको कोई फिर वैल्यू नहीं करेगा। अरे ये ऐसे ही है यार, ये मतलब नहीं, नेगेटिव बात करेगा, चलो है बात सुनो। तो क्या करें आप, जो
आपकी बातें अपने अंदर रखो। हाँ, कोई हो सर को बता दो अपने सर, ताकि आपको पता रहे कि आपका क्या बैकग्राउंड है। पता चला आप जो भी नया है, अरे मेरी बात इतनी है कि मैं बताऊंगा सब कोई होगा, मत बताओ, कोई सुनना नहीं चाह रहा है। किसी को कोई सुनना नहीं चाहता है, क्यों सुनेगा कोई? तो ये ध्यान रखना है आपको, तो दुखड़े नहीं रोना। और हम क्या करते, हमें एक आदत रहती है कि हमारे कोई प्रति सिंपैथी व्यक्त कर दे, हमें मज़ा आता है, और वाह यार, और हाँ यार इसके दुख है। नहीं बताना है दुख, सब व्यक्ति उस लायक भी नहीं होते। प्रॉब्लम ही समस्या है तो ठीक है यार, क्या है समस्या? भगवान राम की भी थी, वो तो भगवान थे, नहीं थी? है क्या चल रहा है? काट देंगे उसको, हाँ एडिटिंग हो जाएगी। अब कोई डाउट नहीं है, फिर पढ़ना शुरू करें। कितनी बज गई? 11 बजने में 4 मिनट की देर है। तो 1 घंटा नहीं है, 9 से 11 थी ना क्लास आज। परसों से लगी। सर कब आएंगे? कब बोला? कल का बोला सोमवार या मंगलवार को आ जाएंगे। 1.5 घंटा वो पढ़ाएंगे, फिर 2 घंटा है ना। अभी शुरू में इतना भावुक नहीं होना है, तो भाग जाए नए बच्चे बेचारे कि बोलो हम मरे आज तो छोड़ो। सर वो एक बार लेट क्यों आए आप दोनों? बता दिया पूरा एक हाँ, एक दिन क्या हुआ, एक लड़की को बता दी मैंने सारी चीज़ें, तो अगले दिन आई नहीं वो। नहीं, मुझे आई तो नहीं आई, पर मुझे ब्लॉक करके भी गई वो। क्या बोले ऐसा नहीं सर मैसेज करते कोचिंग क्यों नहीं आई? घबरा नहीं, बोलो इतना ज़्यादा मेरे को तो नहीं है मेरा पहला दिन डिम्पल ने तो मेरे से हर कोचिंग, डिम्पल जितने कोचिंग पे पढ़े मुझसे पढ़े। साकार पे गए वहाँ पढ़े, अभ्यास पे गए वहाँ पढ़े, कोटिल्य पे गए वहाँ पढ़े। आगे मैं आपसे ही पढ़ूंगी सर। नहीं, मैं आपका तो लिख के दे रहा हूँ। 2030 और 2030, 31, 32 ये 3 वैकेंसी रहेगी, इसमें आपका नाम आएगा। उस समय में मतलब 1 से 10 की जितनी रहेगी ये पता है कि आपका नाम आएगा, और आप बोलोगे कि मैं इनसे पढ़ी शुरू से, मुझे पता है। क्योंकि ये बोले अच्छा है हमारा नहीं आएगा क्या? मैं भी आपको लोगों को जानता नहीं हूँ, थोड़ा सा पढ़ोगे तो इनको तो मैं 1 साल से पढ़ा रहा हूँ, पता है इनको। धीरे धीरे सबका पोटेंशियल पता चल जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल छोड़ नहीं हो जाना, बस अब तो सर ने बोल दिया अब तो नहीं पढ़े, जाकर आराम करो, 30, 31 में रिजल्ट आ जाए। नहीं, आपको जो अब तो और आपकी ऊपर डबल जिम्मेदारी आ गई, क्या इनको इतना भरोसा है मेरे से भी ज़्यादा, मुझे तो और पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इनकी इंसल्ट हो जाएगी और मॉरल दबाव आ जाएगा। अच्छा, दबाव नहीं लेना है। कल मैंने एक व्यक्ति को देखा, कितने भांति भांति के मूर्खानंद जी है देश में। क्या देखा? वो बंद कर दो उसको, हो गया काम उसका, हो गया ना।